अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था कि मैं कैसे आऊं। मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु जाना तो है मुझे, पर आप कैसे लेके जाएंगे। मैं बाहर गया फिर ऑफिस में, सभी लोग ने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज की। इवन सिक्योरिटी ने मेरा बैग भी नहीं चेक किया, बोला जाओ आप जाओ, जल्दी जाओ, फ्लाइट पकड़ो। दोनों बैग मेरे हाथ में दे दी, जबकि सिक्योरिटी ऐसा बैग छोड़ता ही नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे दोबारा, मैंने अपने एजेंट से बात करी और मैंने कहा कि मेरे को दूसरा फ्लाइट चाहिए, ये वाली फ्लाइट मेरी चली गई। उसने बोला 11 बजे फ्लाइट है, लेकिन वो दिल्ली जाएगी, दिल्ली से आपको दूसरा फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, कितने बजे ओडिशा पहुंचेगी? बोले सवेरे 8 बजे ओडिशा पहुंचेगी। मैं चलेगा, 10 बजे की मीटिंग है, उसके पहले मैं पहुंच जाऊं तो ठीक है। और फिर मैं वहां से दिल्ली आया, रात को 2 बजे मैं दिल्ली में था और सवेरे 4 बजे की फ्लाइट मैंने दिल्ली से पकड़ा ओडिशा के लिए, और सवेरे 7:30 बजे हम ओडिशा उतरे। तो पूरी रात जो है मेरा ट्रैवलिंग में चला गया। 2 हम लोग अच्छा है, लेकिन पूरी रात ट्रैवलिंग में गया। और सवेरे की मीटिंग थी, प्रभु ने फिर एक नई ताजगी दी। मैं समझता हूँ कि आप मेरी हिंदी समझ पा रहे हैं। मेरी हिंदी समझ रहे सबको, क्योंकि पिछली बार ब्रदर ने ट्रांसलेशन किया था, मैं पूछा नहीं है ट्रांसलेशन इस बार में चलेगा, हिंदी चलेगा ना? ओके। वैसे आप में से बहुत से लोग जो है मेरे यूट्यूब मैसेज फॉलो करते हैं, तो आपको भाषा में कठिनता नहीं होगी, हिंदी आपको मेरा समझ में आएगा। आज का संदेश का शीर्षक में लेना चाहता हूं, द पैटर्न ऑफ रैप्चर। रैप्चर का प्रभु ने एक पैटर्न बनाया है, और उसी पैटर्न के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हम रैप्चर में जाएंगे। अगर हम चर्च के मेंबर बन के रहेंगे, या हम सोचते कि हम बहुत धार्मिक है, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत उपवास करता हूं, इसीलिए मैं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ने हर एक चीज के लिए एक पैटर्न बनाया है। अगर ये बिल्डिंग बनती है तो ये बिल्डिंग के पहले एक पैटर्न बनता है, एक इंजीनियर इसका ड्राइंग बनाता है, और उसके बाद में ये बिल्डिंग खड़ी होती है। उसी तरीके से बिना प्लानिंग का आप कुछ नहीं कर सकते, और प्रभु ने सब कुछ प्लानिंग के अंदर बना के रखा है। कोई चीज आगे पीछे नहीं है, हर एक चीज जो है प्रभु का उसकी बड़ी मंशा के साथ चलती है। अगर आप ये पृथ्वी को देखोगे तो ये चांद सितारे और ये प्लैनेटेशन जिस तरीके से ये घूमते हैं, हमारा पृथ्वी प्रति घंटे कई मील 1300 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करती है, और 24 घंटे में वो अपने आपे में घूम के आती है। अगर ये थोड़ा सा भी इसमें चेंजेस आए तो सब केओस हो जाएगा। अगर सूरज थोड़ा रुक जाए तो ये पृथ्वी के अंदर जीवन खत्म हो जाएगी। ये सब प्लैनेटेशन जो है अपने अपने रूल में चल रहे हैं, थोड़ा भी ये लोग अपना लाइन क्रॉस नहीं करते। अगर एक प्लैनेट ने भी लाइन क्रॉस किया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। और अद्भुत बात यह है कि ये पृथ्वी के अंदर प्रभु ने आपको और हमको रखा। ये पृथ्वी को प्रभु ने ऐसे वातावरण के अंदर बनाया कि इंसान चांद में जाकर पानी ढूंढ रहा है, वो सोचता है कि वहां जाकर रहेगा, लेकिन उधर पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है। आपको सिलेंडर बांध के वहां जाना पड़ेगा, जैसे लोग जा रहे हैं अभी साइंटिस्ट लोग। वहां झील नहीं है, वहां एक घास भी नहीं आ सकता, लेकिन साइंटिस्ट सोच रहा है कि कहीं मिल जाए कोई प्लैनेट तो वहां जाकर वो आगे की जिंदगी बिताएंगे। तो प्रभु ने सिर्फ पृथ्वी को ऐसे वातावरण के अंदर रखा, क्योंकि प्रभु बाइबल कहता है प्रभु ने आदम को बनाकर इस पृथ्वी में रखा, इस पृथ्वी का अधिकार बनाया। सो हर एक चीज जो है एक प्लानिंग के मुताबिक चलता है, बिना प्लानिंग का कुछ भी हो नहीं सकता। जैसे भाई ने बताया कि ये मीटिंग का भी एक प्लानिंग हुआ होगा,
कई दिन पहले मुझसे बात करे, पास्टर जी आप आ सकते हैं, मुझसे तारीफ किया, उसके बाद उन्होंने हॉल बुक किया होगा। हर कोई चीज एक प्लानिंग के हिसाब से होता है। तो एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, कलीसिया का रैप्चर भी प्रभु के दिए हुए प्लान के अनुसार होगा। आप वैसे नहीं जा सकते, वैसे कलीसिया उठा ली नहीं जाएगी। आपको एक पैटर्न है, उस पैटर्न पर आपको चलना होगा। और आज हम लोग इस बात को देखेंगे कि रैप्चर का पैटर्न क्या है। आज अगर कलीसिया किसी बात के लिए रुकी है तो वो सिर्फ रैप्चर है, और कोई चीज बाकी है ही नहीं। सब कुछ प्रभु ने पूरा कर दिया है, वचन की पूर्ति हो चुकी है। अब वो जगह पर आकर हम खड़े हैं जहां उठा लिया जाना होगा। और जब कलीसिया आसमान पर जाती है तो वहां पर वो कुछ समय तक रहती है, और वो काल अवधि ये पृथ्वी के अंदर महासंकट काल चलता है। इस महासंकट काल के बाद प्रभु अपने दुल्हन के साथ ये पृथ्वी में फिर से राज्य करने के लिए आता है। आमीन। जो कि आप और हम जो उठा लिए जाएंगे, अब प्रभु के साथ 1000 साल इस पृथ्वी में राज्य करने के लिए आने वाले हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले नहीं, अभी सब खराब दिन ही आने वाला है। अच्छा दिन तब आएगा जब मेरा प्रभु ये धरती में राज्य करने के लिए आएगा, वही अच्छा दिन होगा। बोलो हालेलुया। बाकी ये सारा दिन जो है हमारे सामने बहुत ही बुरा 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 परिस्थिति के अंदर गुजरते चले जाएगी। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज 2 सेशन हैं। सो पहला सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ फाउंडेशनल बात आपके सामने रखे, और फिर हम सेकंड सेशन में उससे और भी गहराई के अंदर हम जाएंगे। और 2 दिन मेरे हाथ में है, ये दोनों दिन हम रैप्चर से संबंधित बातों को बताएंगे। उद्धार का समय या बीज बोने का समय वो अभी खत्म हो चुका है, अभी कटनी का समय आ गया है। अब फसल तैयार है, अब न्याय का समय हमारे सामने है। ये बात और है कि आज कलीसिया स्थापन हो रही है, होने दो, अच्छी बात है, लेकिन समय वो नहीं रहा। बाइबल कहती है, ज़करिया की किताब उसका 14 अध्याय का 7 वचन पढ़िए। द बुक ऑफ ज़करिया। कोई है मेरे लिए बाइबल पढ़ने वाला? आपकी भाषा में पढ़ने वाला हो तो बेहतरीन होगा। ज़करिया 14:6। या कोई व्यक्ति है जो बाइबल पढ़ सकता है? जो जी वचन में बताऊंगा। पुणी से दिन एपरी घटिब जे दीप्ति उज्जवल वो अंधकार हेब नहीं। शाम का समय रोशनी होगी, वो न दिन होगा न रात होगा, मात्र ताहा गोटे दिन हेबो। तहिर तत्व सदा प्रभु को जणा, ताहा दिन नुहे ओ रात्रि नुहे, दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, मात्र संध्या काल रे दीप्ति हेबो। शाम का समय है, और वो शाम का समय में रोशनी होगी। कौन सा समय के बारे में बाइबल बात करता है? आज हमें देखना है वचन के अनुसार कि शाम का वक्त कब ये धरती पे आने वाली है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा। मैं यहां पर किसी कलीसिया का, किसी सिद्धांत को बात करने के लिए नहीं आया। मैं केवल प्रभु के आगमन से संबंधित बातें करने के लिए आया हूं। अगर आप प्रभु के दुल्हन हैं, चुने हुए हैं, आप इसे ग्रहण करेंगे। हालेलुया। अब वो समय चला गया, यीशु पानी पे चला, यीशु मच्छी रोटी खिलाया, यीशु आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद का समय खत्म हो चुका है। अभी जजमेंट का टाइम है, न्याय का समय है। एक समय था प्रभु आशीष की बात करी, अब वो समय खत्म हो गया। अभी प्रभु का आने का समय है। अब ये न्याय के समय के अंदर आप और हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल ये किनारा है, इसके आगे समय नहीं होगी। जब आप प्रकाशित वाक्य को देखते हैं, उसका 10वां अध्याय का 6 वचन में क्या लिखा है देखिए। रेवल्यूशन चैप्टर 10 वर्स 6। जे स्वर्ग पृथ्वी समुद्र तन्मध्यस्थ समस्त विषय सृष्टि करियछंती, सेही नित्य जीवीଙ୍କ नाम रे शपथ करी कहिले, आउ विलंब हेबो नाही।
क्या लिखा है? समय अब नहीं होगी, टाइम का खात्मा हो रहा है। यानी ये समय हमेशा नहीं चलेगी, ये कहीं ना कहीं ये समय रुकने वाली है। यस, ये जो आपका दिल धड़कन हो रहा है, ये एक ना एक दिन ये धड़कन बंद होने वाला है। यस, ये हमेशा नहीं चलने वाला है। यस, सो हर एक चीज का खात्मा है जिस चीज की शुरुआत हुई। यस, ये लैपटॉप अगर बनाया गया तो उसकी 10 साल का वारंटी है। ये मोबाइल का 5 साल का वारंटी है। हर एक चीज जो भी हम देखते हैं, हर चीज की एक वारंटी है। और आप और हम जो बैठे हैं, हमारा भी एक वारंटी है। डेविड बोलता है 70 ने तो 80 अगर बल हो तो। मनुष्य का जीवन इतना घटा के यहां तक ले आया। पर बाइबल में उत्पत्ति की किताब में देखोगे तो वहां 800 साल, 850 साल, 969 साल तक लोग जिए। अब वो 800 साल 80 में आ गया, तो प्रभु ने आदमी का जीवन का समय कम 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 करता करता अभी 80 नहीं 40 में हार्ट अटैक हो जाता है। 50 में 50% हार्ट ब्लॉक हो जाता है। अभी आदमी 80 तक भी नहीं जाता। 80 तक अभी वही जाएंगे जो पहला जमाने का खाना खाया है, वही 80 तक जाएंगे। पर अभी का जो हाइब्रिड खाना खा रहे हैं, ये लोग नहीं जाएंगे 80 तक। ये 40-60 के अंदर ही इनकी हालत खराब। क्योंकि आपका एक समय है। जिस दिन आपके धरती में आए, उस दिन आपने अपना अंत का समय साथ में लेके आए हैं। मतलब आप ये अनसर्टेनिटी नहीं है कि मैं बहुत साल जीने वाला हूं। आपने अपना अंत का दिन को ठहरा के आए। एक महान खुदा का बंदा, उसने एक डॉक्टर की से वार्तालाप करने के टाइम कि मैं वर्जिन बर्थ को नहीं मानता, ऐसा डॉक्टर ने कहा। यीशु मसीह कुंवारी के पेट से पैदा हुआ मैं नहीं मानता, ऐसा साइंस कहता है संभव नहीं है। तब उस खुदा के बंदे ने डॉक्टर से पूछा कि मैं जब छोटा था तब दूध अन्न खाते खाते बड़ा हो गया। अभी 25 साल का मैं हो गया हूं। अभी मैं वही खाना खा रहा हूं, वही पानी पी रहा हूं, लेकिन अब मेरे बाल पक रहे हैं, मेरा दांत गिर रहा है, मेरे बदन में छाले आ रहे हैं, कमजोरी आ रहा है और मैं बुढ़ापा का तरफ जा रहा है। आप जरा साइंस से एक्सप्लेन करो मैं बुढ़ा क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास जवाब, खाना वही खा रहा हूं, पानी वही पी रहा हूं, वही दूध, सब कुछ वही, विटामिन, बल्कि अभी और भी प्रिकॉशंस ले रहा हूं, लेकिन मैं अभी जवान नहीं बन रहा हूं, मैं अभी बूढ़ा बन रहा हूं। आप मुझे एक्सप्लेन करो कि मैं ऐसे क्यों बूढ़ा की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर बोला हमारे पास जवाब नहीं। तब खुदा के बंदे ने बोला जिस दिन तुम पैदा हुआ उसी दिन तुम्हारा मरण का डेट फिक्स हो गया है। मरण तुमको फॉलो कर रहा है। जिस दिन तुम्हारा टाइम आएगा तो मरण तुमको निगल जाएगी। लेकिन इस मरण को निगलने वाला एक ही व्यक्ति दुनिया में था, वो प्रभु यीशु मसीह था। वो कहता है मरण तेरा डंक कह रहा, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया। बाकी हम सबको मृत्यु निगलती थी, लेकिन यीशु ने मृत्यु को ही निगल लिया, इसीलिए वो तीसरा दिन मुर्दों में से जिंदा होगा। हालेलुया। सो मसीह के प्रिय लोगों, आज के विषय के लिए मैं आपको ले जाऊंगा पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसकी 4 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्ष 4 अध्याय 16 और 17 वचन। कारण प्रभु आपे आदेश देई प्रधान दूतों स्वर और ईश्वर तुरीवाद्य सहित स्वर्गर अवतरण करिवे। सेथिरे जो माने ख्रीष्ट ठारे थाई मरी अछंती से माने प्रथम रे उठिबे। परे आमे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुଙ୍କ सहित साक्षात करबा निमंते आमे माने से मानक सो मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हेबु। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। Praise the Lord. क्यों प्रभु स्वर्ग से उतरेगा? क्योंकि स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा, ना कोई स्वर्ग से उतरा, केवल वह जो धरती पर था, जो आसमान पर उठा लिया गया, वही फिर से आने वाला है। प्रेरितों की किताब में जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा था तो सब लोग तक रहे थे। ये तो फरिश्ते ने आके कहा जैसा ये जा रहा है वैसे ही ये आने वाला है। इसका मतलब यीशु मसीह दोबारा आने वाला है।
और जो कलीसिया उसको मुलाकात करने वाली है उसी को कहते हैं रैप्चर। Yes. द वर्ड रैप्चर जो है ग्रीक भाषा में रैप्चर यानी इसका मीनिंग जो ऐसे निकलता है एक्सटेसी जॉय, बहुतायत से आनंद होना, यही रैप्चर का मीनिंग है। Yes. सो आपके और मेरे दिल में बहुत आनंद कभी आएगा, आज नहीं है, क्योंकि ये हॉल से बाहर जाएगा फिर वही काम का टेंशन है, घर का टेंशन है, नौकरी का टेंशन है, लोन का टेंशन है, नौकरी, परेशानियां, स्कूल, बच्चे, अभी वो आनंद भरपूरी हमारे अंदर नहीं आया। लेकिन जिस दिन हम यीशु को देखेंगे बादलों पर, हम बदल जाएंगे, रूपांतर हो जाएगा, उस दिन हमारा मन आनंद से भर जाएगा। वही रैप्चर को दर्शाता है। हालेलुया। एक लड़की के जीवन में सबसे आनंद का दिन वो होता है जिस दिन वो अपने पति के साथ में मुलाकात करती है। Yes. और कलीसिया के जीवन में सबसे आनंद का दिन वो होगा जिस दिन वो अपने पति से मुलाकात करेंगे। और वो रैप्चर के लिए आप और हम आज इंतजार कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। सो पौल कहता है कि एक रैप्चर होने वाला है और एक दिन हजारों लाखों लोग ये पृथ्वी से गायब होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा खेओस होगा और वो ऐसा होगा जैसे, समझो मैं रात को आ रहा था प्लेन में, मैं प्लेन में देखा रात को मौसम खराब था, प्लेन बहुत वाइब्रेट हो रही थी, लोग घबरा रहे थे, डर लग रहा था कि 40,000 किलोमीटर ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या बचेगा। सब वायर और इंस्ट्रूमेंट तो चल रहा है, क्या हालत होगी। लेकिन आपको मालूम है इतने 300 लोगों के अंदर एक मैं भी बैठा हूं, मुझे मालूम है मेरा प्रभु है, वो आने वाला है। अगर मैं मर गया तो जिंदा होने वाला हूं, अगर जिंदा है तो रूपांतर में जाने वाला हूं। एक जीवन की आशा मेरे पास है, लेकिन और लोगों के पास वो आशा नहीं है। तो ये रैप्चर की आशा आपके और मेरे पास है, ये दुनिया वालों के पास नहीं है। दुनिया वालों की जिंदगी जानवर के समान है। वो बच्चे पैदा करते हैं, रहते हैं, मर जाते हैं, फिर दूसरा बच्चा पीढ़ी आता है, यही है। लेकिन आपके और हमारे पास एक मकसद है। हालेलुया। क्योंकि हम जानवर की तरह नहीं, हम खुदा के स्वरूप में बनाए हुए खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमारा अंत ये धरती नहीं। जब बाइबल कहती है परमेश्वर को आदि नहीं अंत नहीं, आपको भी आदि अंत नहीं, क्योंकि दुनिया बनाने से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है। मेरा आदि नहीं है, मैं ये धरती में पैदा हुआ, ये शरीर को आदि है, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है उसको आदि नहीं है। वो खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए था, रहेगा आगे भी। इसलिए मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो खुदा के उपस्थिति में खड़े रहने वाला। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पौल तीतुस को कहता है, तीतुस की किताब 2 अध्याय 13 वचन, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ। ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଗୌରବର ପ୍ରକାଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। जी, पौल तीतुस को लेकर लिखता है कि द अपीयरिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द ग्रेट गॉड, वो महान परमेश्वर कौन आने वाला है बादलों पर, महान परमेश्वर आने वाला है। Who is Jesus? Is the great God। देखो आपको बाइबल में लिखा है कि नहीं, वो द ग्रेट गॉड। नहीं तो आप ये इंग्लिश में देख सकते हैं, द ग्रेट गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। Yes. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक मुसलमान खड़ा रह के पूछते स्टेज में, यीशु मसीह ने किधर बोला मैं गॉड हूं करके, एक स्क्रिप्चर बताओ करके वो ऐलान करता है। और हमारे क्रिश्चियन लोग के पास में स्क्रिप्चर ही नहीं है उसको बोलने के लिए। सो मेरा सवाल उस मुसलमान से है, यीशु ने किधर बोला मैं गॉड नहीं हूं करके? Yes. गॉड है करके नहीं बोला, तो गॉड नहीं है करके किधर बोला उसने? जिधर भी बाइबल में उसको गॉड का दर्जा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला पता? मास्टर लहू ने तुझे ये रेवलेशन नहीं दिया है, ये रेवलेशन तुझे स्वर्ग से मिला है। मैं प्रभु भी हूं और परमेश्वर भी हूं। हमें यीशु मसीह को छोटा नहीं बनाना है, जैसे रोमन कैथोलिक लोग यीशु को छोटा बनाया।
क्योंकि उसके ऊपर मदर गॉड को रखा। सो मेरी को ऊपर रखेगा तो वो बड़ा गॉड बन गया, यीशु छोटा गॉड बन गया। यीशु छोटा गॉड नहीं है, महान परमेश्वर है, वो ग्रेट गॉड। आप बुरा मत मानना अगर कोई रोमन कैथलिक इधर बैठा हो तो। मरियम अभी कब्र में है, यस यस, पौलुस, पतरस, याकूब सब लोग कब्र में हैं। जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा वो पहले उठेंगे, उसके बाद हम बदलने वाले हैं। तो ये सभी महान संत लोग यीशु के जी उठने के बाद जो भी मरा सब कब्रिस्तान में है, क्योंकि बाइबल कहता है कोई नहीं चला स्वर्ग। सो द ग्रेट गॉड इज कमिंग। और आगे पीटर कहता है सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर वर्स 9, सेकंड पीटर, द लॉर्ड इज नॉट स्लो इन कीपिंग हिज प्रॉमिस एज सम अंडरस्टैंड। हमारा प्रभु धीमे नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 2000 साल से यही बोला जा रहा है प्रभु आएगा, लेकिन अभी तक प्रभु आया नहीं। ऐसा हमारा प्रभु धीमे नहीं है, बट क्या कहता है, नॉट वांटिंग एनीवन टू पेरिश बट एवरीवन टू कम टू रिपेंटेंस। किंतु जेपरि के विनष्ट न होती बरं समस्त मन परिवर्तन करंती। हाँ, यह इच्छा करी से तुमମାନଙ୍କ प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। जी, प्रभु क्यों वेट कर रहा है? क्यों प्रभु का आगमन लेट हो रहा है? ताकि कोई भी नाश ना हो। यस, प्रभु हरेक को पश्चाताप का मौका दे रहा है। इसीलिए बाइबल कहता है कि वो अपने वायदे को कभी देरी नहीं करेगा, जैसे बहुत लोग समझते हैं। वो अपने वायदे के मुताबिक आ जाएगा। जिसने समय को बनाया वो समय के अंतर्गत चलने वाला। जिसने अब्राहम को कहा 400 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ा के लाऊंगा, एग्जैक्टली 400 साल में मोसेस आ गए। जिसने मलाकी से समय में कहा था, एग्जैक्टली 400 साल में जॉन द बैप्टिस्ट आके खड़ा हो गया। जॉन द बैप्टिस्ट आके बोला पश्चाताप करो, मन फिराओ। टाइम में कभी भी बाइबल में लेट नहीं हुआ है। सब लोग टाइम को परफेक्टली चलते आए और बाइबल टाइम के साथ बंधा हुआ है। लेकिन एक वचन है कि समय का खात्मा होगा, अभी और देर न होगी। सो पीटर जो पहला चर्च का पास्टर है, पहला मंडली को इसने स्थापित किया, और ये वो पीटर है जो प्रभु के साथ में बहुत करीब से वार्ताहत किया। ये वो पीटर है जो प्रभु के साथ में उतावली करता था। जब प्रभु कहता था आप है पानी पे चले, मेरे को बोलो, मेरे को भी आने का पानी पे, उतर के पानी पे भागने वाला आदमी। एक बार प्रभु ने बोला कि मेरे को पकड़वाने वाला है, मारने वाला है। पीटर आया, बोला कौन हाथ लगाएगा, मैं देखेगा, मारने को नहीं देगा मैं। फिर एक बार सिपाही आके हाथ डाला, पतरस ने तलवार लेके कान ही काट दिया उसका। लेकिन ये पहला पास्टर है, हालेलुया। अब फिर मैं आपको बोलता हूं कि रोमन कैथलिक लोग इसको पहला पोप मानते हैं, लेकिन देखिए उनका डॉक्ट्रिन के हिसाब से ये पहला पोप हो नहीं सकता, क्योंकि पोप लोग शादी नहीं करते और ये शादी किया था। फिर उनके डॉक्ट्रिन के हिसाब से उनका पहला पोप शादी किया बोला तो अभी के पोप लोग शादी नहीं, उन्हीं की डॉक्ट्रिन में वो लोग फंस जाते। इसने शादी किया करके क्या प्रूफ है? एक दिन इसके सास बीमार हुआ, यीशु प्रार्थना करने को गया था। हालेलुया। आपको मालूम है फिर सास कैसा आता है बिना शादी का? तो इसका सास के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया। ये पहला पोप नहीं है, ये पहला पास्टर है जो प्रभु ने कलीसिया को दिया गया था। क्योंकि पोप बनना जो है 300 सदी के बाद शुरुआत हुआ। उसके पहले पोप पदवी नहीं थी। आगे हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य, जो यीशु मसीह के छाती में सोने वाला आदमी, यीशु के साथ साथ रहने वाला आदमी, और बाइबल इस जॉन के बारे में कहता है जिससे यीशु प्यार करता था। बाकी सब लोग यीशु से प्यार करता था, लेकिन यीशु जॉन से प्यार करता था। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको बहुत स्क्रिप्चर मिलेगी। जॉन चैप्टर 13 के अंदर आप देखेंगे, जॉन, जब भी ये जॉन का नाम आता है तो उसके आगे एक लाइन आता है जिससे यीशु प्यार करता था। तो ये आदमी बहुत खूबी आदमी था।
ये यीशु के, जब यीशु बैठता था तो उसके कंधे पे सर रख के बैठता था, जब यीशु लेटता था उसके छाती पे सर रख के सोता था। ऐसे यीशु के करीब रहने वाला आदमी। ये एक ही जॉन है जो सबसे लास्ट में मरा। बाकी सब लोगों का कत्ल हुआ, लेकिन इसका नेचुरल मौत हुआ 100 AD में। ये जॉन को प्रभु ने पतमोस नाम टापू में ले गया और अगला 2000 साल का इतिहास उसको बताया। अब ये जॉन लिखता है, क्या लिखता है? रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 में देखो, हाँ। से मेघमाला आगमन करूछंती, देखो वो बादलों के साथ आ रहा है। प्रत्येक चक्षु ताहाको दर्शन करिवो, हालेलुया। जो माने ताहाको विधि थी। ये सब लोग यही बात बोल रहे हैं, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन आने का टाइम अभी हो गया है। आप और हम नहीं बोल रहे वो आ रहा है करके। इनका टाइम नहीं था, लेकिन ये उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अब हमारा टाइम आ गया, पर हमें मालूम ही नहीं वो कब आने वाला है, उसका आने का लक्षण क्या है, उसने क्या क्या वायदा किया आने के पहले। सो यही जॉन प्रभु के आगमन को देखता है कि वो बादलों पर आएगा। उसको भेदा था, वे भी छाती पीट के रोएंगे। यानी प्रभु के आगमन के बारे में बात करता है। अभी आप देखिए, पतरस भी बोला प्रभु आने वाला है, पौलुस भी बोला प्रभु आने वाला है, जॉन भी बोलता प्रभु आने वाला है। ये सब लोग अलग अलग समयों में अलग अलग तरीके से ये गॉस्पेल लिखे, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, प्रभु बादलों पर आने वाला है। बोलो हालेलुया। सो जब प्रभु आने की बात हो रही है, तो ये बात को ध्यान रखें। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 3, एणु की प्रकार शिक्षा पाइछ, वो श्रवण करिछ, ताहा स्मरण करी पालन कर, वो मन परिवर्तन कर। जदि जागृत न हुओ, ताले आम्भे चोर पर आसीबु, आउ केउ समय तुम ऊपर आसी पड़िबु, ताहा तुम्हे कौनसी प्रकार जानिबो नहीं। अब यीशु मसीह खुद कहता है, मैं चोर के समान आऊंगा। आमीन। अभी तक चेले बोल रहे थे वो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। अभी यीशु खुद बोल रहा है, मैं आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान रखिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। जब कलीसिया काल शुरू होती है, तो सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लौदीसिया, ये आखिरी 3 कलीसिया को प्रभु कैसा बोलता है? मैं आने वाला हूं। सार्दिस को बोलता है, मैं आने वाला हूं। फिलाडेल्फिया को कहता है, मैं जल्दी आने वाला हूं। लौदीसिया को बोलता है, मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा हूं। हालेलुया। सो प्रभु कैसा प्रोसेस में आ रहा है? सार्डिस को बोलता है, मैं जल्दी आऊंगा। उसको पहला कलीसिया को नहीं बोला, उसको फिलाडेल्फिया को बोला, आई विल कम क्विकली, मैं जल्दी आ रहा हूं। और लौदीकिया को बोलता है, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। हालेलुया। इसका मतलब वो निकला और अब कलीसिया के द्वार पर खड़ा हुआ है। कहता है कि मैं खटखटा रहा हूं, जो खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अब बहुत से लोग इसको बोलते कि वो दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। दिल का दरवाजा नहीं खटखटा रहा है, वो कलीसिया काल को खटखटा रहा है। और लौदीसिया कलीसिया काल को लिख, उसके दूत को लिख कि मैं अभी द्वार पर खड़ा हूं। यानी प्रभु यीशु मुझसे अभी बहुत दूर नहीं है, जो आने वाला है। वो कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हूं। बस वो दरवाजे पर ही है, उसको सिर्फ अंदर प्रवेश करना है, जो ये कलीसिया उसको साक्षात देखेगी। सो द फाउंडेशन ऑफ द प्रोफेटिक लाइन, प्रभु एक भविष्यवक्ता की सिद्धि पर चलते चलते अपने आगमन की बात कर रहा है। आप अगर ये चारों सेशन अटेंड करेंगे, आपको बहुत सारी बातें मैं सिखाऊंगा। आज के वर्ल्ड क्लाइमेक्स क्या है, इजराइल का हालात क्या है, प्रभु के आने के भविष्यवाणी जो है कैसी पूरी हो रही है, कैसे रशिया आ रहा है, कैसे चीन आ रहा है, कैसे पराग नदी सूख रही है। ये 3rd वर्ल्ड वॉर का क्लाइमेक्स के अंदर बहुत सारी बातें आपके पास रखूंगा। मैं ये बोलने नहीं आया यीशु अच्छा है, यीशु चंगाई देता है, ये बोलने के लिए नहीं आया। वो तो आपको बाइबल कहता है और आपको मालूम भी हो, आप सब लोग जानते हैं। आइए, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो,
दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। लगा दो चेक, लगा दो, फिर बाद में वापस डिस्टर्ब करने आओगे। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। अगर हमारे बीच में कोई पासवान है, पास्टर है, लीडर्स है, वो आगे आके बैठ जाएगी, तो पीछे की जगह खाली रखे। ब्रदर्स लोग आगे आ सकते, 4-5 जन और आगे आ जाएंगे, पीछे जगह खाली रखे ताकि ये लोग इधर आके ना बैठे, पीछे जाके बैठ सकते हैं। आगे आइए प्लीज। मैं आपके लिए बोलता हूं, बाद में आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, आइए। जो भी पास्टर लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, मिनिस्टर्स लोग हैं, आगे आ सकते हैं। मैं अपनी चर्च के आगे से बोलता हूँ, अपने आगे का कुर्सी खाली मत रखो और बाजू का कुर्सी भी खाली मत रखो। बाजू का कुर्सी खाली रखेगा तो उधर शैतान आके बैठता है, तो आपको डिस्टर्ब करते रहेगा, आपको वचन सुनने को नहीं देगा। ओके, आपके पास बाइबल है? जी सो आप लोग नोट भी करके लेना, आपको बाद में इसको रेफर करने के लिए अच्छा लगेगा, एक अच्छी बाइबल स्टडी हो जाएगी। आइए आगे आ जाइए। ओके, सब सेटल हो गए? यस। Revelation chapter 3 verse 3। एणु कि प्रकार शिक्षा पाइछ वो श्रवण करिछ ता स्मरण करी पालन कर वो मन परिवर्तन कर। Yes, यदि जागृत न हो ताहले आमे चोर परि आसीबु आ केउ समय Verse तुम three। क्लास में पढ़िबे। बाइबल कहता है I will come upon thee, you don't know the hour, मैं आ जाऊंगा या मैं आने वाला हूं, ये वो सार्डिस चर्च को कहता है। उसके बाद आप उसका 11 वचन पढ़ेंगे तो वो फिलाडेल्फिया चर्च को कहता है। నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను, ఎవడనో నీ కిరీటమును నా I come quickly, నీకు కలిగిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని मैं जल्दी आ रहा हूं। सो आप देख सकते हैं कि एक चर्च को कहता है कि मैं आ रहा हूं, दूसरी उसके बाद के चर्च को कहता है मैं जल्दी आ रहा हूं, और तीसरी चर्च को कहता है
उसका देखो आमे द्वार 20 निकटरे हां 20 वर्ष हाँ देखो आमे द्वार निकटरे ठिया होई आघात करूछु जी। जदि केही आम्बर स्वर सुनी द्वार फिटाई देबो सो जब प्रभु कहता है मैं जल्दी आ रहा हूं, तभी वो 5th चर्च में खड़ा हुआ है। 5th चर्च 7th चर्च में से बोलता है मैं जल्दी आ रहा हूं। जब वो 6th चर्च को आता है तो कहता है कि मैं जल्दी आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं। और 7th चर्च में जब आता है बोलते हैं मैं द्वार पर खड़ा हूं। आ रहा है करके नहीं बोल रहा, मैं ऑलरेडी उधर हूं। इसका मतलब प्रभु हमारे दिनों में इंतजार कर रहा है, यस वो आया है। मैं आपको बाद में बताऊंगा वो कब आया, कहां आया, कैसे आया, मैं बताऊंगा वो क्यों दरवाजे पे खड़ा है, खटखटा रहा है वो। सो बाइबल हमें रेफरेंस करता है। अब जब इतने लोग कहते हैं कि वो आने वाला है, तो आपको लगता है ये लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग समयों में एक ही बात को लिखते हुए आने वाला है। इनका सबका उद्देश्य है कि वो आने वाला है। आपको पता है ये बाइबल लिखने वाले लोग 40 लोग हैं, और ये बाइबल लिखे जाने का जो अवधि है, काल अवधि है, वो 4000 साल है। और ये बाइबल जब लिखी गई 1600 साल में लिखी गई, लेकिन 40 लोगों ने एक ही बात लिखा। ये बाइबल का विशेषता है, बोलो हालेलुया। क्योंकि लिखने वाले वो नहीं थे, लिखने वाला मेरा खुदा था। वो बाइबल को लिखा, अलग अलग समयों में अलग अलग लोगों के द्वारा होकर लिखा, लेकिन एक ही खुदा की बात उसने लिखी। ये धरती में बहुत से लोगों ने किताब लिखा, वो अपने बारे में लिखे किताब, वो मर गए, उसके आगे वो किताब लिखे नहीं आए। एक आदमी ने एक किताब लिखा। किसी भी धर्मशास्त्र को लीजिए, एक आदमी एक किताब। अगर पैगंबर को लीजिए, उसने एक टाइम पे एक कुरान एक ही आदमी लिखा। उसके बाद वो लिखी नहीं गई, लेकिन बाइबल 40 लोगों ने लिखा, लेकिन एक ही बात को लिखा। इससे जान पड़ता है कि लिखने वाला जो है वो सच्चा है। वो एक जगह कहता है मैं आने वाला हूं, फिर वो कहता है मैं जल्दी आने वाला हूं, फिर कहता है मैं दरवाजे पर अभी खड़ा हूं। बोलो हालेलुया। अगर डेविड अपने बारे में लिखता भजन संहिता की किताब या शमूएल की किताब, अगर डेविड अपने बारे में किताब लिखता तो वो बात नहीं लिखता था। एक दिन मैं टेरेस के ऊपर था, मैंने एक नंगा औरत को देखा और उसको लेके आकर उसको अपनी पत्नी बनाया, उसके साथ व्यभिचार किया। ऐसा वो नहीं लिखता। कौन आदमी अपना बुराई लिखेगा? कोई भी बुराई नहीं लिखेगा। सब लोग अपना अच्छा अच्छा बात लिखता है। बायोग्राफी ऐसी बनता है। ये बाइबल में लिखा है डेविड ने उस औरत को लेके आया, उस आदमी का मर्डर भी किया, उसको अपना पत्नी भी बना के लिया, और नातान नबी ने डेविड को आके वार्निंग भी दे दिया। उसके बाद में यही डेविड जब न्यू टेस्टामेंट में आता है तो वो दाऊद का पुत्र बन के आता है। हालेलुया। और ये ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अब्राहम ने अबीमेलेक को झूठ बोला, अपनी पत्नी को बहन बना दिया, और बाइबल बोलता है झूठा आदमी स्वर्ग में जाएगा नहीं। लेकिन जब नया टेस्टामेंट में आते हैं, अब्राहम यीशु मसीह के वंशावली में आता है। तो ये आदमी लोग जो बुरा लोग ये नया टेस्टामेंट में अच्छे कैसे बन गए? ये अच्छे इसलिए बन गए कि न्यू टेस्टामेंट के बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है कलवरी पर। जब अब्राहम का नाम यीशु के लहू से धुलकर न्यू टेस्टामेंट में आता है, उसका सारा पाप फिल्टर हो जाता है। उसकी कोई भी बुराई न्यू टेस्टामेंट में नहीं आई। ओल्ड टेस्टामेंट सब उसका बुराई भी बात करता है, उसकी अच्छाई भी बात करता है। इसीलिए हमें एक बात का सबूत है, ये किताब का लिखने वाला खुदा है। उसने आपका अच्छा भी लिखा, आपका बुरा भी लिख के रखा उसने। अगर आज भी लिखता तो खाली अच्छी बातों को लिखता। तो यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। कुड इट बी सो नियर? क्या आपको लगता है कि 2000 साल से लोग बोल रहे आने वाला क्या इतना जल्दी आएगा क्या? मैं एक पास्टर के घर में था कुछ वर्षों पहले। मेरा फर्नीचर का दुकान था, तो मैंने वो पास्टर को पूछा, बहुत भारी कपड़ा लगा रहा था वो वेलवेट कपड़ा। तो मैंने पास्टर को बोला 400 रुपया मीटर वाला कपड़ा आप लगा रहे,
आप प्रभु के आगमन के बारे में क्या सोचते? बोले कम से कम 20 साल तो नहीं आएगा वो, कम से कम 20 साल तो नहीं आएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो बाइबल क्या कहता है? आज रात को भी वो आ सकता है। तुम इसी तरीके से तैयार रहो। मतलब लोगों का आश्वासन ऐसा है कि अभी पता नहीं कि वो आने वाला, कितना आने वाला। कई लोग डेट दे रहे हैं, अभी कोई तो डेट दिया है 26 सितंबर को आने वाला है करके, क्योंकि इजराइल का फीस्ट होने वाला है। कोई जो है वो 2030 में आने वाला है, वो कैलकुलेशन करके बता रहे नोआ का बोट में जाने का। डेट आप नहीं बता सकते क्योंकि वो द्वार पर खड़ा हुआ है। आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं जैसे वचन में लिखा है रेवलेशन चैप्टर लास्ट वर्ष के अंदर, हे प्रभु यीशु जल्दी आ, बस इतना ही लिख सकते। प्रभु ने मौसम बताया, सीजन बताया, डेट नहीं बताया। बोले डेट जो है वो मेरे पिता के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। समझो अगर प्रभु बोलता था 2025 अक्टूबर 10 तारीख को मैं आने वाला हूं, ऐसा बोल देता था, तो आप और हम क्या करते थे? अक्टूबर रात को 12 बजे तक 9 तारीख को पाप करते रहते। 12 बजे के बाद 11:15 बजे पश्चाताप करके बपतिस्मा लेके तैयार हो जाते थे। तो प्रभु ने बोला नहीं मेरे को ये तारीख को आएगा, प्रभु बोला तू तैयार रहा। सो एक खुदा के बंदे के पास एक बाइबल स्टडी में सवाल पूछा, मैं अभी अपने खेती में आलू बो के आया, आप बोलते प्रभु जल्दी आने वाला है, तो मैं क्या करूं खेती का आलू? खुदा का बंदे ने बोला कुछ नहीं, तू बो दे, अच्छा बात है। प्रभु आएगा तो तू चला जा, तेरे रिश्तेदार आलू खाएंगे, है नहीं? तू अपना काम करते रहे। तूने अगर खेत में चावल बोया है तो चावल बोते रहे, तू संभाल अपने आप को, तू नौकरी पे जा रहा है जाते रहे, पर इस तरीके से तैयार रहना कि आज से 50 साल बाद भी वो आए तो भी मैं आज तैयार हूं कि आज रात को आए तो मैं जाने की तैयारी में हूं। सो हमें डेट का सवाल नहीं, पर उसके सीजन को देखेंगे। आर यू रेडी? अभी की थी उसके आगमन की। आर यू रेडी टू गो? मैं जाने की तैयारी में हुई या नहीं? यस। फिर आपने LIC निकाला क्या नहीं? 5 साल का 20 साल का LIC निकाला, मैं मरने के बाद मेरे बच्चे को पैसा मिलेगा। तो LIC क्या बोलता है? अभी भी और मरण के बाद भी। मतलब मरण के बाद आपको नहीं देगा, आपके परिवार को देगा। फिर कितने लोग प्रार्थना करते हैं, ये हमारे बाप तुझे आसमान में तेरा नाम पाक माना है? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? प्रभु का प्रार्थना। प्रभु क्या बोलता है उसमें? हमारी रोज की रोटी। घर में कम से कम महीना भर का राशन पहले भर के रखते, लेकिन प्रार्थना करते रोज की रोटी हमें दे। सो हम लोग देखते हैं कि हमारा लाइफ वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है जो उसके आगमन के अंदर हमें चाहिए। हमारा एक पैर दुनिया में है और एक पैर प्रभुत्व में। एक पैर हमारा ये है कि प्रभु आने वाला है, इतना जानते हैं, लेकिन एक पैर हमारा दुनिया में खींचा जा रहा है। वो तैयारी आज आपके अंदर मेरे अंदर नहीं आ रही है। मैं आपको बताता हूं, यीशु का आने का देरी उसके पार्ट में नहीं हो रहा है, वो हमारे वजह से देरी हो रहा है। जिस दिन कलीसिया जानेगी वो कौन है, जिस दिन आप जानेंगे मैं कौन हूं, उस दिन प्रभु आ जाएगा। यस। अगर वो रुका है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, अब्राहम 100 साल रुका बच्चे के लिए, सारा 90 साल की थी। देरी अब्राहम में नहीं थी, देरी सारा के अंदर थी। अगर सारा कमजोर नहीं थी तो, या तो अब्राहम अगर कमजोर था तो फिर इस्माइल कैसा पैदा हुआ? यस। जब सारा ने अपनी नौकरानी को अब्राहम से शादी करवा दिया तो इस्माइल पैदा हुआ। तो कमजोरी अब्राहम के अंदर नहीं थी, कमजोरी किसमें थी? सारा के अंदर थी। जो 65 साल से चली आ रही है वो 75 का चले आ रहा है। जब वो 100 पूरा करने पर था तो अब्राहम प्रभु के स्थान पे है, सारा के स्थान पर आप और हम खड़े हैं। कमजोरी प्रभु में नहीं है, कमजोरी आप में और हम में है।
जिस दिन कलीसिया तैयार हो जाएगी वो ऊपर नहीं रुकने वाला है, वो आकर कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए प्रभु कलीसिया को तैयार करने के लिए बार बार संदेश देता है, वक्ताओं को भेजता है कि तुम तैयार हो जाओ। उसका आना इतना करीब है। अभी हमने न्यू टेस्टामेंट में कई बातें देखी कि वो आने वाला। चलो ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में ज़करिया कहता है 9 अध्याय 9 वचन और ज़करिया 14 अध्याय का पहला वचन। ये दोनों आगमन को ज़करिया कैसे बताता है देखिए। पहला आगमन के बारे में वो कहता है, गो सियोन कन्ये अतिशय उल्लास करो, गो जेरुसालेम कन्ये जय ध्वनि करो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे बड़ को आसुछंती, से धर्ममय वो परित्राण विशिष्ट से नम्र। सियोन कन्या तेरा राजा तेरे पास आता है, वरन गधे के बच्चे पर बैठ के तेरे पास आता है। ये प्रभु का पहला आगमन है, फर्स्ट कमिंग। और ये 9 चैप्टर में ज़करिया कहता है। 14 चैप्टर में देखो क्या कहता है, प्रभु का भयानक दिन आ रहा है। ये वो सेकंड कमिंग की बात कर रहा है। सो एक कमिंग का वो 9 चैप्टर में और दूसरा कमिंग का 14 चैप्टर में, ये 2 चैप्टर के बीच में 2000 ईयर्स का अंतर है। लेकिन ये नबी ने प्रभु का दोनों आगमन को देखा, उसका पहला आगमन को भी देखा, उसका दूसरा आगमन को भी देखा। यानी ये निश्चित है कि यीशु मसीह अगर ये धरती में पहला आगमन में आया, ये पक्का है, तो वो दूसरा आगमन भी होगा, ये भी पक्का है। इसको कोई शक नहीं है इस बात के ऊपर कि सेकंड कमिंग उसका उतना ही सच है जितना उसका फर्स्ट कमिंग सच है। आज की तारीख को लिखने के लिए आप क्या लिखोगे? 2025 AD। क्या लिखोगे? AD। और अगर आप पीछे जाओगे और अगर आपको 300 BC लिखना है, जो यीशु के 300 साल पूर्व, तो आप BC लिखेंगे। BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह के जन्म से ये तारीख शुरू होती है, आपका कैलेंडर बनता है, और यीशु मसीह के जन्म से पीछे की तारीख चलती है। सो पीछे 1 2 3 4 ऐसी चलती है। सो यीशु मसीह से आदम धरती में कभी था 4000 साल पहले था। आप और हम धरती में कभी हैं, यीशु के 2000 साल बाद हम हैं। तो यीशु मसीह दुनिया का मात्र बिंदु है, इट्स अ सेंटर पार्ट। यहीं से सब कुछ इतिहास गिना जाता है। चाहे वो आज धरती पर कोई भी हो, वो वकील हो, वो जज हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो 2025 लिखता है, वो क्या लिखता है आपको मालूम है? एक दिन यीशु का जन्म हुआ था। कोई भी व्यक्ति इसी तारीख से दुनिया चलती है। ये तारीख आदमी चेक में डालता है, कोर्ट में डालता है, राशन में डालता है, यही डालता है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये तारीख लिखने के टाइम ये बोल के लिखता है कि आज से 2000 साल 25 साल पहले यीशु पैदा हुआ था। अगर ये इतना सच है तो उसका दूसरा आगमन भी उतना ही सच है कि वो आने वाला है अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। बोलो हालेलुया। सो दूसरा आगमन के बारे में क्या बोलता है? बिहोल्ड द डे ऑफ द लॉर्ड कमeth and thy spoil be divided in the midst of thee। तेरा धन तेरे बीच में लूटा जाएगा। यानी यहां पर वो लूटने के लिए आ रहा है और यहां पर वो उद्धार देने के लिए आ रहा है। यहां बाइबल लिखा है कि वो आ रहा है, गधे के बच्चे पर बैठकर नम्र बन के आ रहा है, आपका सल्वेशन के लिए आ रहा है। लेकिन वहां पर वो घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, आपको जज करने के लिए आ रहा है। सो कौन से आगमन के बारे में आप जानते हैं? ये निश्चित है कि वो पहला आया तो बाद में भी आएगा। सो ओल्ड टेस्टामेंट के ज़करिया ने बोला, ज़करिया के बाद 400 साल कोई प्रॉफिट नहीं था। पहला प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट आया, जो आप न्यू टेस्टामेंट में पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं साइलेंस पीरियड। ये समय के अंदर मसीहा किधर है करके ढूंढ रहे थे, कोई प्रॉफिट नहीं आया। इस साइलेंस पीरियड के बाद में जॉन द बैप्टिस्ट आके खड़ा हो गया, प्रभु का पहला आगमन का ऐलान किया, और वो बोला मुझे नहीं मालूम, पर वो तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ है। जब उसने आसमान से कबूतर को उतरते देखा, बोला यही है वो जिसके बारे में मैं गवाही देने के लिए आया। पर किसी को भी मालूम ही नहीं पड़ा कि मसीहा उनके बीच में खड़ा है। बोलो मसीहा आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है।
चर्च में पंडित लोग खड़े थे, शास्त्री लोग खड़े थे, फरीसी लोग खड़े थे, वो वही वचन पढ़ रहे थे आयजाया 9:6, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर तुम्हारा आने वाला है, एक चिन्ह तुम्हें दिया, कुंवारी गर्भवती होगी। लेकिन कुंवारी गर्भवती होकर वो बच्चा अभी 30 साल का होकर यॉर्दन नदी पे आ रहा है, अभी तक किसको भी मालूम नहीं मसीहा आया है। साइलेंस पीरियड। जब जॉन उसको देखा, बोला यही है वो जिसकी गवाही देने के लिए मैं आया। बोला हालेलुया। उसके बाद टाइम कितना था? खाली 3.5 साल, और 30 साल वो लोगों के बीच में था, किसी को मालूम नहीं। खैर, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में हम देखेंगे बाइबल क्या कहता है। पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 11। आओ तुम्हें माने जे कोनसी नगर रे कि ग्राम रे प्रवेश करिवो सेठारे केउ लोक योग्य ता अनुसंधान कर, पुणी प्रस्थान न करबा पर्यंत सेठारे रुह। 11 सॉरी 11 हाँ 11 यस 10 11 10 11 जहाँ को विषय यहाँ लेखा अछि, देखो आमे अपना दूतକୁ तुम आगे प्रेरण करूछु, हाँ। से तुम सम्मुखरे तुमर पथ प्रस्तुत करिवो। ए सही व्यक्ति मु तुम मान को सत्य कहूछि। तुम क्या देखने गए थे? प्रॉफिट को? 9 में लिखा है, तुम क्या देखने गए थे? प्रॉफिट को? स्त्री गर्भजात समस्त को मध्य बाप्तिस्म को ठारू महान पर प्रॉफिट से भी बड़ा को। जॉन द बैप्टिस्ट इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। क्या देखने गए थे जंगल में? प्रॉफिट को। प्रॉफिट से भी बड़ा है जॉन। बोलो हालेलुया। अब बाइबल में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री प्रॉफिट की मिनिस्ट्री है। उसके बाद में सब मिनिस्ट्री पाइपल मिनिस्ट्री शुरू होती है, लेकिन प्रॉफिट से भी बड़ा मिनिस्ट्री क्या है? मैं आपको 2 शब्द में बताता हूं प्रॉफिट से बड़ा क्या है। जॉन प्रॉफिट से बड़ा कैसे हो गया? प्रॉफिट का बड़ा मिनिस्ट्री जॉन को कैसे मिला? जॉन के पहले जितने प्रॉफिट लोग थे, जॉन के पहले आदम जात से लेकर लास्ट मलाकी तक के जितने प्रॉफिट लोग थे, वे सब परमेश्वर के कामों को प्रकट किए। मूसा आया, आसमान में रेत फेंकी, मक्खियां आ गई, समुद्र में लाठी मारा, समुद्र 2 भाग हो गया। मेंढक आए, पानी को खून बना दिया। ये सब परमेश्वर के पराक्रम के कामों को प्रकट किए। एलिया आया, आसमान को 3.5 साल बंद कर दिया। बाद में उसने प्रार्थना करी, बारिश गिरा। ये सब परमेश्वर की महानता को प्रकट करे, परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करे। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट क्या किया? वो आके खड़ा हो गया, उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने कोई बारिश नहीं बरसाया, उसने कोई मुर्दे को जिंदा नहीं किया, लेकिन वो प्रॉफिट से भी बड़ा काम किया। क्यों? क्योंकि जो खुदा पुराने नबियों में उनके साथ काम करता था, वो खुदा देहधारी होकर खड़ा था, उसने वो खुदा को लाके सामने खड़ा कर दिया। वो प्रॉफिट से भी बड़ा मिनिस्ट्री था। हालेलुया। बाकी के लोग खुदा ये किया, खुदा वो किया, खुदा वो किया, लेकिन जॉन ने बोला ये रहा खुदा तुम्हारा, जिसके जूती का बांध खोलने के मैं लायक नहीं हूं। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह जॉन का इंट्रोडक्शन कैसा देता है? वो प्रॉफिट से भी बड़ा है। हालेलुया। सो जॉन द बैप्टिस्ट ये प्रॉफिट को और वो प्रॉफिट के बीच में एक जरिया बनकर खड़ा हो गया। अब यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में क्या कहता है? 17वां अध्याय मत्ती का, मैथ्यू चैप्टर 17, फिर वहां पर पढ़िए उसका 10-11। पुणी शिष्य माने ताहाको पचारिले, तेबे शास्त्री माने काहे की कहंती जे प्रथम रे अवश्य एलियो आगमन हेबो? से उत्तर देले, एलियो आसी समस्त विषय पुनर्स्थापन करिबा सत, किंतु मु तुमान कहूछि एलियो तो आसी सारिलेनी, मात्र लोग ताहाको न चिन्ही जहाँ इच्छा ताहा ही ता प्रति करिले। प्रभु को पूछता है, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं एलिया का आना अवश्य है? मतलब शास्त्री को यह मालूम है एलिया आने वाला है, ये मालूम है, लेकिन एलिया उनके सामने आके गया ये नहीं मालूम है। आप समझ रहे हैं? सब मसीह समाज को मालूम है यीशु आने वाला है, लेकिन आपको मालूम है वो द्वार पर खड़ा है, ये किसको भी नहीं मालूम है। लोग बोलते वो आने वाला है। अब यहां पर यीशु मसीह को चेले पूछते क्यों शास्त्री कहते हैं एलिया आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? एलिया तो आएगा, सब चीज को सुधारेगा, परंतु मैं कहता हूं
एलिया आ चुका है। अब यहां पर दो वर्ड को गौर करना है। एक बोलता वो आएगा और सब चीज को यथास्थित करेगा, पर मैं कहता हूं वो आ चुका है। अब लोगों को समझाइए। जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बोल रहे, देखिए वहां पर लिखा है, द डिसाइपल अंडरस्टूड, वर्स 13। से जे बाप्तिस्म को जोहन को विषय कहिले शिष्य माने सेतेबेले ताहा बुझिले। ये आपको समझना है, यीशु किसके बारे में बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बातें प्रभु ने आपके लिए समझाया नहीं, ये बात उन्होंने समझ लिया कि किसके बारे में बोल रहा है। बाप्तिस्म जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बोल रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु मसीह कुछ बातें संक्षेप में कह दिया, बाकी की बात आपको समझना है। आपको अंदाज लगाना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्ष 14 पढ़ के देखिए। आउ समस्त जाति निकटरे हाँ, साक्ष्य देवा निमंते राज्यर এই सुसमाचार समुदाय पृथ्वी में घोषणा करा जीवो हाँ। तत्पर जुगांत हेबो। हाँ, अंत आ जाएगा, एंड। यानी यीशु मसीह खुद बोलता है कि एक अंत आने वाला है और उसकी टाइमिंग प्रभु ने बताया। जब ये सुसमाचार सारे जगत में जाएगा तब अंत आ जाएगा। अब अंत आने का लक्षण क्या है? 15 में लिखा है, नेक्स्ट वर्ष में लिखा है। क्या देखने से तुम समझ जाओ अंत आ जाएगा। एणु तुमମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଉଚ୍ଛନ୍ନକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ। ପାଠକ ବୁଝନ୍ତୁ। अभी प्रभु ने आपको चिन्ह दिया। 14 में वो कहता है ये गॉस्पेल जाएगा, एंड आ जाएगा। एंड कभी आएगा? 15 में बोलता है जब तुम पवित्र स्थान पर अमंगल वस्तु खड़े देखो, समझ जाना एंड आ चुका है। अब प्रभु डैनियल प्रॉफिट को रेफर कर रहा है। हम जाएंगे डैनियल की किताब में भी, लेकिन यहां पर रेफरेंस हो रहा है कि ये प्रॉफिट ने बोला, वो प्रॉफिट ने बोला, वो प्रॉफिट ने बोला। प्रभु के दूसरे आगमन। देखिए डैनियल क्या कहता है, पढ़िए डैनियल चैप्टर 2 वर्स 34 एंड 35 के अंदर। 34 चैप्टर 2 वर्स 34-35। ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ ଶେଷରେ ହସ୍ତ ବିନା ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ସେହି ପ୍ରତିମାର ଲୌହ ଓ ମୃତ୍ତିକାମୟ ପାଦକୁ ଆଘାତ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। ଏ ଲୌହ ମୃତ୍ତିକା ପିତ୍ତଳ ରୂପା ଓ ସୁନା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ପକାଗଲା। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଖଳାର କିଶୋରୀ ହେଲା। दानियल बताता है कि ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू के पैर का जब टाइम आएगा तब एक पत्थर आकर इसको मारेगा और इस स्टैचू को गिरा देगा। और आपका बाइबल क्या कहता है? कोने का सिरे का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जब ये पत्थर आके इसको मारता है, मतलब यीशु मसीह आकर ये दुनिया का सत्ता को गिराएगा। तो दुनिया का सत्ता कौन है? गोल्ड बेबीलोन है, सिल्वर मेदो पर्शिया है, ब्रास ग्रीक अलेक्जेंडर और पैर लोहे का रोम। ये 4 साम्राज्य के बाद प्रभु यीशु आने वाला है। डैनियल ने विजन में बता दिया। चलिए, उसका आना निश्चित है। तो वो पत्थर किधर मारता है? जब ये पृथ्वी के 10 उंगलियों का राज्य, 10 राजा जब आएंगे तभी वो पत्थर आकर ये स्टैच्यू को नीचे गिराता है। और आप जानते हैं ये पत्थर के बारे में बाइबल क्या लिखा है? अपने आप आता है। वो पत्थर को कोई फेंका नहीं, ना वो पत्थर को कोई खोदा, वो अपने आप आता है। अपने आप आने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो कुंवारी के पेट से आया। वो किसी इंसान की तरफ से नहीं आया। और अब जो आने वाला है वो अपने आप आकर इस राज्य को गिराएगा। मतलब अभी हम लोग इधर बैठे हुए हैं, हम लोग सर के टाइम पे नहीं हैं। ये टाइम पे दानियल था, हम लोग मेदो पर्शिया के टाइम पे नहीं हैं। और बाइबल में क्लियरली लिखा है जब ब्रॉन्ज का राज्य आएगा वो ग्रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रेट। और आपको मालूम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उस राजा का बारे में बाइबल में स्पष्टता से लिखा। उसके बाद में लोहे का पैर, रोम, लोहा मतलब रोम साम्राज्य का जब खात्मा होगा तब प्रभु का आना होगा। क्या हालेलुया बोल सकते हैं आप? मैं प्रभु के आगमन के बारे में बोल रहा हूं, प्रभु की सेकंड कमिंग के बारे में बात कर रहा हूं। और बाइबल में आपको वो सब जगह दिखा रहा हूं जहां वो लिखा हुआ है। उसके बाद मैं आपको चिन्ह दिखाऊंगा। जैसे यीशु मसीह ने मैथ्यू 24:15 में चिन्ह दिखाया,
जब तुम उसको देखो तो समझ जाना टाइम खत्म हो चुका है। वैसे मैं आपको चिन्ह दिखाऊंगा ये वर्ल्ड क्लाइमेक्स की हालत क्या हो रही है। आपका बाइबल जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार से छोका है। आसमान पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरी बातें कभी न टलेगी। एक बार पास्टर ने बोला, मैं आसमान पर खड़े रहने से बढ़कर वचन पर खड़ा रहना पसंद करता हूं। एक एल्डर साहब ने बोला, आप स्वर्ग में नहीं खड़े रहेंगे, वचन पे खड़े रहेंगे। बोले हाँ, क्योंकि बाइबल में लिखा आसमान पृथ्वी लेकिन वचन, इसके लिए वचन पर खड़े रहो। स्वर्ग भी टलने वाला है, मैं वचन पर खड़ा रहना चाहता हूं ताकि वो हमेशा बड़ा रहने वाला वचन है। आगे जाएंगे, बाइबल का लास्ट प्रॉफिट है मलाकी, और लास्ट प्रॉफिट क्या कहता है 4 अध्याय का 5 वचन में, बिफोर द कमिंग ऑफ द ग्रेट एंड ड्रेडफुल एवसम डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का वो बड़ा भयानक दिन आने के पहले, देखो सदाप्रभुଙ୍କର ମହତ ଭୟଙ୍କର ଦିନର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ हाँ जी, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। यही बात यीशु मसीह ने मत्ती 17 में कहा था, एलिया आएगा, सब चीज को सुधारेगा, क्योंकि मलाकी ने कहा कि वो आने वाला है और वो बड़ा और भयानक दिन के पहले एलिया नबी आके अपना काम करके चला जाएगा। तो जो आप मैसेज नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। पहला एलिया का तस्वीर 1 किंग चैप्टर 17 में आता है। 2 किंग चैप्टर 2 के अंदर एलीशा आता है, जिसके अंदर एलिया की आत्मा आई। तीसरी बार बाइबल एलिया के बारे में कहता है, लूक चैप्टर 1 वर्स 17 के अंदर जॉन द बैप्टिस्ट के अंदर एलिया की आत्मा आई। 3 बार एलिया आया। चौथी बार मलाकी में लिखा हुआ है एलिया आएगा। 4th टाइम एलिया आता है धरती पर। और 5th टाइम रेवलेशन चैप्टर 11 के अंदर एलिया और मूसा आ रहा है। 5th टाइम एलिया धरती पे आता है। आपको मालूम है एलिया जिंदा क्यों गया? क्योंकि उसको और 4 बार आने का है धरती पर, इसीलिए वो पहली बार अग्नि के रथ में जिंदा चला गया। उसकी और भी सेवा बाकी थी। इतना महान सेवा बाइबल में और किसी को नहीं दिया गया जो एलिया को दिया गया था। इसीलिए एलिया जीवित चला गया और यीशु मसीह के साथ वो पर्वत पर आके खड़ा हुआ। ये सब पुराने नबी प्रभु के आगमन के बारे में बाइबल बात करती है ना। मैं रैप्चर का टाइम फ्रेम बताना चाहता हूं कि ये टाइम है। इतना टाइम होने के बाद ये टाइम जो है हम लोग खड़े रहना है, ये धरती में रैप्चर का अनुभव करना है। ये है रैप्चर का टाइम लाइन। अब ये बाइबल से लेकर आप जेनेसिस से लेकर आप जाएगा रेवलेशन तक एग्जैक्टली प्रभु टाइम के हिसाब से चलता है। और ये एक एक टाइम जो है आप बाइबल के अंदर रेफर करके देख सकते हैं। देखिए बाइबल क्या कहती है, नया करार जब शुरू हुआ यहां से लेके यहां तक का 6 दिन होता है, 6 डेज। उसके बाद में ये 2 दिन जो एक दिन, तो ये 2 दिन 6 दिन और ये 1 दिन मिलकर 7 दिन, 7th डे। ये 1000 साल राज्य है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ता है, फिर कलीसिया काल का समय शुरुआत होती है, महासंकट काल का टाइम। सो बाइबल कैलकुलेशन देती है आदम और ईव यहां से लेकर यीशु मसीह तक 4000 इयर्स पूरा होता है। अब आप इसको रेफर करना है 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। 1000 साल प्रभु के लिए 1 दिन के बराबर है। प्रभु का 1 दिन हमारे लिए 1000 साल। सो प्रभु का 4 दिन हमारे लिए 4000 साल। प्रभु का 2 दिन हमारे लिए 2000 साल। अभी हम लोग यहां बैठे हुए हैं जहां प्रभु यीशु आने वाला अपने कलीसिया को ले जाने के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह जब धरती में आया था आज से 2000 साल पहले, और ये 4000 साल पहले जब आदम ये धरती में था। और सब पूरा जो होता है वो 7 में पूरा होता है। बाइबल में 8 नंबर नहीं आता। 8 का मतलब एटर्निटी, हम लोग सब अनंत काल में चले जाएंगे। 8 नंबर बाइबल में नहीं आता। 7 में बाइबल सब कंप्लीट करता है। बोलो हालेलुया। फिर आप रेवलेशन में जाओगे तो 7 चर्चेज है, 7 शील्ड्स है, 7 वॉयल्स है, 7 कैंडलस्टिक है, 7 एंजल्स है, 7 7 7 7 7। क्यों प्रभु ये 7 नंबर को लेके काम करता है? क्योंकि 7 के अंदर प्रभु सारी चीजों को समाप्त करता है।
पता नहीं खुदा को 7 नंबर क्या भाया, लेकिन 7 के बाद वो 8 आने नहीं देता। और आपके और हमारे जीवन में जब नंबर 8 आता है, हम लोग समय को उस पार चले जाएंगे, एटर्निटी के अंदर चले जाएंगे। सो 1, 2, 3, 4 बाइबल न्यूमरोलॉजी के अंदर चलता है। देखिए बाइबल, अगर आपको फास्टिंग करना है तो 1 डे का फास्ट नेबुकदनेस्सर, 2 डे का फास्ट बाइबल में नहीं है, 3 डे का फास्ट एस्तर ने किया, 4 डे का 5 डे का फास्ट नहीं है, 6 डेज का नहीं है, 7 डेज का फास्ट है। उसके बाद में डायरेक्ट जो है 7 डेज का फास्ट डेविड राजा ने किया। उसके बाद 14 डेज का फास्ट है, पॉल ने किया। उसके बाद 21 डेज का फास्ट है, दानियल ने किया। और उसके बाद 40 डेज का फास्ट है, मोसेस, यीशु और एलिया, 3 जन ने 40 डेज का फास्ट किया। इसी न्यूमरोलॉजी के साथ आप चलना है। अगर आप बोलेंगे मैं 41 डेज फास्टिंग करेगा, शैतान घुस जाएगा। मतलब बाइबल के बाहर आप स्टेप रखोगे तो शैतान पकड़ता है आपको। हवा बाइबल के बाहर स्टेप रखा, शैतान पकड़ लिया उसको। तो आपको बाइबल के अंदर अलाइन होकर चलना है। सो बाइबल न्यूमरोलॉजी के साथ चलती है। 1 नंबर 1 गॉड, 2 विटनेस, 3 गॉडहेड, 4 गॉस्पेल, 5 ग्रेस, JESUS, जीसस, 6 द नंबर ऑफ ह्यूमन, आपका इंसान का नंबर 6, 7 परफेक्शन, 8 एटर्निटी, 9 कंप्लीट नंबर, 10 कमांडमेंट, 11 love, that is 11th commandment, and 12 discipleship। So ये न्यूमरोलॉजी के अंदर बाइबल चलता है और न्यूमरोलॉजी के बाहर प्रभु काम नहीं करता। जितनी भी जीवन ये पृथ्वी में आती है वो 3 और 7 के साथ में मल्टीप्लाई होगी। आप मुर्गी के अंडे मुर्गी के नीचे 21 डेज रखना है, हर एक चीज 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 7 नंबर के अंदर प्रभु ने लाइफ रखा हुआ है। 7 में सब चीज को प्रभु कंप्लीट करता है। मोसेस को जाकर प्रभु ने बोला जेरिको को चक्कर लगाना है, तुम जाकर निरीक्षण करो। जोशुआ ने जाके निरीक्षण करके आया और फिर उन्होंने जेरिको को 7 चक्कर लगाया। 7वां दिन 7 चक्कर लगाया, हर दिन 1 चक्कर। 7वां दिन जेरिको दीवार नीचे गिर गया। जब सिमसोन चलता था, प्रभु का चुना हुआ नाजिर, उसके सर के बाल में 7 चोटी पहनता था। कितना? 7 लठों का चोटी पहनता था। जब बाइबल में एक समय ऐसा आया, नामान अरे यॉर्दन में तो डुबकी मारने को बोलता है, मेरे गांव में इससे अच्छा नदी है, लेकिन उसने बोला 7 बार डुबकी मार के जा। और वो 7 बार डुबकी मारा, उसका शरीर जवान हो गया। बोला हालेलुया। रैप्चर को दर्शाता है। बहुत सारी चीजों में बाइबल में आप रैप्चर को लेके बात कर सकते हैं, और वो रैप्चर में आपको आज अनेक जगहों के अंदर लेके जाऊंगा। सो ये 7 दिन का बाइबल का पूरा इतिहास है। 8वां दिन में हम लोग ये धरती पे नहीं है, हम अनंत काल के जीवन में चले जाएंगे। 7 में सब चीज का खात्मा होता है। 1 डे विद द लॉर्ड, 7वां दिन। ये 7वां दिन जो है 1000 साल हम प्रभु के साथ ये धरती पे राज्य करेंगे। वो होगा हमारा सब्बात, हमारा रेस्ट होगा। सो एक दिन मतलब 1000 साल हम प्रभु के साथ रहेंगे। उसके पहले ये 2000 साल की समाप्ति है। अभी हम लोग आए 2025 में आए। अब देखिए हम लोग ओवरलैपिंग टाइम में बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 25 साल आगे चले गए हैं। प्रभु इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसा अगर पकड़े रहते थे तो 2000 में प्रभु का आगमन हो जाता था। तो हम लोग अभी बिल्कुल बैठे थोड़ी सी ओवरलैपिंग टाइम में। उसके लिए भी हमारे पास बाइबल में कारण है कि ये टाइम ओवरलैप कैसे हो गया। बाइबल यहूदी के कैलेंडर से 360 डेज के हिसाब से चलता है, हमारा जूलियन कैलेंडर 365 डेज के हिसाब से चलता है। इसके लिए हम लोग को थोड़ा ज्यादा साल मिल गया, लेकिन प्रभु जीविश कैलेंडर के हिसाब से सब काम पूरा कर देता है। बोलो हालेलुया। सो ये एग्जैक्ट टाइम है, इसके बाहर आप जा नहीं सकते। जो भी आपका फ्रेमवर्क है, इसी 7 दिन के अंदर ही सब कुछ होना है। और यही वो टाइम प्रभु ने आपको और हमको ये धरती पे नियुक्त करके दिया है। ये 7 दिन पूरा कैसा होता है? आदम से लेकर नोहा तक या अब्राहम तक 2000 साल होता है।
यहां ह्यूमन गवर्नमेंट स्टार्ट होती है, जहां पर निम्रोद ने रेवल्यूशन जेनेसिस चैप्टर 11 के अंदर गवर्नमेंट बनाया, निम्रोद शहर बनाया, शिनार ह्यूमन गवर्नमेंट स्टार्ट होता है। उसके पहले जो गवर्नमेंट थी वो खुदावन आदम के साथ में, आदम के वाटिका में था। कोई ह्यूमन गवर्नमेंट नहीं थी, खुदा का वचन था, वैसे चलते थे। निम्रोद ने ह्यूमन गवर्नमेंट बनाया, वो 1 साल चला। अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक ठीक 2000 साल हुआ, और ये 2000 साल को कहते हैं लॉ एज, व्यवस्था का युग। ये वो टाइम था जब भी किसी का दांत तोड़ो तो वो भी दांत तोड़ेगा, आंख निकालो तो आंख निकाले, बदले का बदला। और ये एज को कहते हैं कंसाइंस एज। आदमी को जैसा अच्छा लगता था वैसा चलता था, क्योंकि कोई व्यवस्था परमेश्वर ने बना के नहीं दिया। लेकिन लॉ एज के बाद में यीशु मसीह ने आकर सारा लॉ को पूरा कर दिया। अभी ग्रेस एज चालू हो गया। तो अभी हम लोग ग्रेस एज में हैं, अनुग्रह का समय। प्रभु ने हम पर दया किया, हमें प्रभु ने अन्य जातियों में से चुन कर लेके आया, अपना लहू हमारे लिए दिया, हम सब अनुग्रह के अंदर बचाए गए। यहूदी लोग अभी भी अनुग्रह में नहीं आए, वो लॉ में अटके हुए हैं। यीशु मसीह जब अनुग्रह को लाया था वो लॉ में फंसे हुए थे। आप पढ़ सकते हैं जॉन चैप्टर 1 वर्स 17, यूहन्ना पहला अध्याय का 17 वचन, ऊपर का वचन। पढ़ी। कारण व्यवस्था मूसा द्वारा प्रदत्त है, हाँ, किंतु अनुग्रह व सत्य यीशु ख्रीष्ट द्वारा उपस्थित है। मूसा के द्वारा लॉ मिला, यीशु के द्वारा ग्रेस मिला। तो मूसा ने व्यवस्था को लाया, अगला 2000 साल व्यवस्था में चला। यीशु आया, ग्रेस को लाया। यीशु से अभी तक क्या चल रहा है? ग्रेस चल रहा है। सो अभी हम लोग ग्रेस एज में हैं, इसीलिए अभी आप और हम बच जाते हैं। हम लोगों के पास में मौका है, पश्चाताप करने का समय है। लेकिन लॉ के अंदर ऐसा नहीं था। लॉ के अंदर जजमेंट वही उतर के आ जाता था, वहां का वहीं पर आपको लॉ का हिसाब देना चुका है। इसने इसको मारा, उसने इसको मार दो। अब प्रभु ने आपको और हमको अनुग्रह दी, और इस अनुग्रह के अंदर प्रभु जेंटाइल के पास आया, अन्य जातियों के पास आया। जब वो लॉ में था तो यहूदियों के पास था, जब वो लॉ से बाहर निकला तो जेंटाइल के पास आया। आपको और हमको लॉ के बारे में कुछ मालूम नहीं। हम लोग जेनेसिस से, जो अब्राहम के पहले की बात थी, वहां पर कंसाइंस एज था, इधर लॉ नहीं था। इधर लोग गया अपने दोनों बेटियों के साथ में वो रहकर बच्चा पैदा किया, चला, वो लॉ नहीं था, वो चल गया उस समय के अंदर। उसी तरीके से जेनेसिस के अंदर और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं चल पाई। सो प्रभु ने इनको 2000 साल दिया, लॉ एज 2000 साल दिया, और ग्रेस एज भी 2000 साल दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पक्षपात नहीं किया, उनको 2000 साल दिया, उनको 2000 साल दिया, आपको और हमको भी 2000 साल दिया। लेकिन अभी उसका एक दिन, जो 7वां साल जो है वो शुरू होने वाला है, और ये दिन जब वो शुरू होने पर है तो फिर आप समझ जाइए कि हम लोग बिल्कुल अंत में आ गए हैं। ये 2000 साल पूर्ण होकर, सो याद रखिए, आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल, अब्राहम से यीशु तक 2000 साल, कितना हुआ? 4000 साल। यीशु से लेकर अभी तक 2000 साल, कितना हुआ? 4 और 2 6000 साल। तो हमारा 6000 साल प्रभु के लिए सिर्फ 6 दिन हुआ है। हालेलुया। फिर 7वां दिन प्रभु क्या करता है? वो विश्राम करता है। तो प्रभु का 7वां दिन कौन सा है? हमारा 7वां 1000 साल जो है वो प्रभु का 7वां दिन है। सो हम एक दिन प्रभु के साथ विश्राम करेंगे। उसके पहले 6 दिन का खात्मा पूरा हमारे सामने खड़ा हुआ है। जब नोहा बोट में चढ़ा, सो बाइबल क्या कहती है उसके लिए? जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 1 के अंदर प्रभु ने नोहा को क्या कहा? अनंतर सदाप्रभु नोह को कहले, जी, तुमे सपरिवार जहाज में प्रवेश कर, कारण यही काल लोक मान मध्य आम्भे जी अपना साक्षात तुमको धार्मिक देखियो। हाँ, यहाँ पर मैं आपका बाइबल और मेरा इंग्लिश बाइबल के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस बताता हूँ। शायद
उसका 1 में आपका बाइबल में फिर से एक बार पढ़िए क्या लिखा है। अनंतर सदाप्रभु नोह को कहिले हाँ। तुम्हें सपरिवार रे जहाज रे प्रवेश करो। जहाज में प्रवेश करो। प्रभु कहता है नोहा को तुम लोग जहाज में प्रवेश करो। हिंदी में लिखा है जा, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है क्या लिखा है कम। क्योंकि जहाज बनाने के बाद अंदर पहला कौन गया? प्रभु गया। प्रभु अंदर से उसको बुलाते हैं आमेन। और आपका बाइबल क्या बोलता है? प्रभु बाहर है जा। एक्चुअली जा नहीं है वो सो अभी प्रभु जब बादलों पर आएगा वो आपको जा करके नहीं बोलेगा, वो बादलों पर आपको उठा बोला आ ऊपर। हालेलुया। ट्रांसलेशन में ऐसे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जिसके लिए एक साफ रेवलेशन जो है वो नहीं। इसके लिए हम जो वापरते हैं केजेवी बाइबल वापरते, ओरिजिनल इंग्लिश और ओरिजिनल ट्रांसलेशन किया हुआ, उसमें आपको मीनिंग चेंज नहीं मिलेगा। बाकी सब भाषाओं के अंदर आपको थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है, जिसमें आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है। सो प्रभु ने बोट तैयार होने के बाद अंदर गया और नोहा को बोला आ अंदर, क्योंकि बोट का पहला इंस्पेक्शन प्रभु करता है। अभी जॉन चैप्टर 14 में प्रभु क्या कहा? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। तो प्रभु पहला जगह तैयार करने गया। नोहा को बोला जगह तैयार कर। प्रभु पहले अंदर आया, बोला आ। उसके बाद 7 दिन तक बारिश नहीं हुआ। कितना दिन तक? 7 दिन। 7 दिन नोहा अंदर बैठा है, लेकिन बारिश नहीं। और 7वां दिन जब पूरा हुआ तब बारिश शुरू हुई। ये 7 दिन क्या चीज को दर्शाता है? क्यों प्रभु 6 दिन नहीं रुका? क्यों प्रभु 7 दिन की बात करता है? क्योंकि नोहा का ये 7 दिन ये धरती का 7 साल यानी 7000 साल का हिस्ट्री बता रहा है। इसीलिए नोहा अंदर आने के बाद प्रभु ने 7 दिन तक बारिश नहीं हुई। ये 7 दिन में क्या हुआ आपको मालूम है? और भी लोगों का अविश्वास बढ़ गया। क्या हुआ? अविश्वास बढ़ गया। नोहा बोला था बारिश आने वाली, अंदर जाके बैठा, दरवाजा बंद करके बैठा है, बारिश आए नहीं। तो बाहर वाले क्या बोल रहे हैं? झूठा प्रॉफिट है, वो पागल है जो अंदर बैठा हुआ। इधर के जमीन के किनारे में बोर्ड बना के अंदर जाके बैठा, बारिश का अभी तो हुआ ही नहीं। सो बाहर एक प्रीचिंग हो रही है, उसको बोलते हैं प्रीचिंग टू द लॉस्ट। नाश होने वालों के लिए प्रचार बाहर हो रहा है। यस। अब कैसे नाश होने वालों के लिए प्रचार? जब बाहर लोग जमा होते हैं, नेचुरली आप देख सकते हैं नोहा का टाइम जो है वो बहुत जबरदस्त टाइम था कि जंगल से 2 हाथी आ रहे हैं नोहा के पास, जंगल से 2 शेर आ रहे हैं नोहा के पास, सब जंगली जानवर नोहा के बोट के पास आ रहे हैं, सब पक्षियों में से नोहा के बोट के पास आ रहे हैं। तो सारा दुनिया परेशान है। उधर भी आज तक टीवी वाला आके खड़ा है, ये क्या हो रहा है इधर? आपको मालूम है ना टीवी वाले कैसे पूछते? बेचारा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, पैर ऊपर लटकाया हुआ है, उसको पूछते बम कैसा फटा, बता सकते क्या बोलेगा वो बम कैसा फटा करके? तो ऐसे मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था, वो बोला कि पहला बम ऐसे लुढ़कते लुढ़कते मेरे पास आया, उसके बाद मेरे को पूछा मैं बम हूं, फटूं क्या? तो मैंने बोला जब आया है तो फट जा। उसके बाद वो फट गया और मैं अभी हॉस्पिटल में पड़ा। तो आज तक वाले, कल तक वाले, परसों तक वाले नोहा के दिन में थे और नोहा को पूछे बारिश कहां से आएगी? ऊपर तो पानी है ही नहीं। और उन दिनों के अंदर साइंस इतना ज्यादा एक्सपर्ट था कि वो लोग ऊपर रॉकेट भेजे ये देखने के लिए कि ऊपर बारिश है कि नहीं। उनको ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं मिला तो बोले नोहा तो बोलता है बारिश आएगी, पृथ्वी मिटेगी, इतना पानी है कहां ऊपर? सो नोहा बोला मुझे नहीं मालूम, पर प्रभु ने कहा मैं आऊंगा, मैं भेजूंगा, बस मेरा वचन पर भरोसा है। मुझे दुनिया के वातावरण पर भरोसा नहीं है। तो नोहा को लोग पागल समझ रहे थे। और एक प्रीचिंग नोहा बाहर रहने के टाइम हो रही थी और एक प्रीचिंग नोहा अंदर जाने के बाद हो रही है। जब वो बाहर था
तो वो खुद बोलता था कि पश्चाताप करो, प्रभु बारिश भेजने वाला है, खुद बोलता था। लेकिन जब नोहा अंदर आ गया, अभी लोग नोहा के बारे में प्रीचिंग कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रीचिंग टू द लॉस्ट। क्या हुआ भाई, क्या बात है, बोर्ड बना के बैठे तो वो बोल रहे, एक बूढ़ा था इधर रहने वाला, पता नहीं क्या रेवलेशन मिला उसको, वो बोलते दुनिया नाश होने वाला है और उसने बोर्ड बना लिया। हम लोग को भी बोला उसने बोर्ड बना, पर ऐसे थोड़ी बारिश आने वाली है, हमने नहीं बनाया। लेकिन एक पागल अंदर जाकर बैठा है। कौन बाहर प्रीचिंग हो रहा है? पड़ोसी लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। यही प्रीचिंग एक बार तुम्हारे बारे में होने वाला है। एक दिन प्रभु आएगा, तुम गायब हो जाओगे। तुम्हारा बाजू वाला बोलेगा, अरे क्या रे, अभी तो उठा ही नहीं, सवेरा आया नहीं बाहर। फिर वो बोलेंगे, वो बोलते थे प्रभु आने वाला है, हम जाने वाले हैं, ऐसा बोलते थे वो लोग। लेकिन वो प्रीचिंग किसको करने वाले हैं? नाश होने वालों के लिए होने वाला प्रीचिंग। आज जो प्रीचिंग हो रहा है ना, ये जाने वालों के लिए हो रहा है, ये बचने वालों के लिए हो रहा है। लेकिन एक प्रीचिंग नाश होने वालों के लिए होगा। 7 दिन नोहा अंदर बैठा था। बोलो हालेलुया। द बाइबल पिक्चर देखोगे तो उसमें एक अच्छा डायरेक्टर ने एक दृश्य बताया है, और वो दृश्य ऐसा है कि बारिश जब हुई तो सूरज उगना, बनना, ढलना कुछ नहीं मालूम, रात और दिन भी नहीं मालूम। तो रात के टाइम उनके बच्चे खाना खाने के टाइम ये लोग सोचते कि कितना दिन हुआ रहेगा आज, मालूम नहीं, क्योंकि सुबह भी नहीं हुआ, रात भी नहीं हुआ, बारिश ही बारिश है। बोट के अंदर बैठे तो नोहा की पत्नी ने बोली, अभी 21 दिन हो गए पूरा। नोहा बोला, तेरे को कैसे मालूम 21 दिन हो गया? बोला, जब से हम बोट में आए मुर्गी रोज एक अंडे दे रही है। 21 अंडा जमा हुआ। मुर्गी एक दिन में 2 अंडे नहीं देती ना, एक दिन में 1 ही अंडे देती। बोले 21 डेज हो गया अभी। तो कभी कभी सिस्टर लोग के पास भी रेवल्यूशन आता है प्रभु के आगमन के बारे में। सो नोहा जो है अपने डे को कैलकुलेशन लेके बैठा था। अंदर नाश होने वाले बाहर थे, बचने वाले और नाश होने वालों के बीच में एक छोटा सा बोट का दीवार था। इधर जो अंदर बात कर रहे हैं वो बाहर भी सुन रहा है, और बाहर जो बोल रहे हैं वो अंदर भी सुन रहा है। लेकिन बाहर नाश होने वाले सील हो गए, अंदर बचने वाले सील हो गए हैं। तो हमारे और बाहर वालों में ज्यादा अंतर नहीं है। हम उन्हीं के साथ, हमारे बोलते वो सुन रहे, उनका बोलते हम सुन रहे, सब कुछ है। लेकिन हम अंदर वाले लोग हैं और दुनिया बाहर वाले लोग हैं। यही तुझ में और मुझ में अंतर है। बोलो हालेलुया। एक लड़का सर के पास आता है, बोले, गुरुजी गधा और घोड़ा में क्या डिफरेंस है? गधा घोड़ा में क्या डिफरेंस है? सर ने बोला, जितना तेरे और मेरे बीच में, जितना तेरे और मेरे बीच में, तू गधा का गधा ही रहेगा। सो नोहा का नाश होने वालों का बचने वालों के बीच में कितना अंतर है? मामूली सी दीवार। और आज भी बिल्कुल माइन्यूट चीज है, बचने वाले और नाश होने वाले। आपको इसमें डिफरेंस मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन बचने वाले बिल्कुल अलग बने रहेंगे। सो नोहा कितना दिन था? 7 दिन बोट के अंदर बैठा था इंतजार करके, और एक दिन बारिश आ गई। अब नोहा के दिन को अगर आप देखोगे तो साइंस इतना बढ़ चुका था। ये नोहा कोई छोटा बोट नहीं बनाया था। नोहा का बोट एक फुटबॉल का ग्राउंड का जो साइज है, इतना साइज है, लंबाई और चौड़ाई। इतना बड़ा बोट एक आदमी लकड़ी से बनाना, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, उसमें बहुत इंजीनियर्स लोग काम किए। लेकिन अंदर आने वाले सिर्फ नोहा और उसकी फैमिली है। बाकी बहुत इंजीनियर लोग प्रभु के बारे में बार बात कर रहे, बोर्ड बनाने का एक्सप्लेनेशन दे रहे, लेकिन अंदर आने वाला जो विश्वास किया वही अंदर आके बैठा हुआ है। बोर्ड बनाने वाले बनाया तो सही, लेकिन उसको यह मालूम नहीं था कि सच्ची बारिश आने वाली है। वो तो नोहा को बना के दे दिया उसने, लेकिन जिसने बोर्ड बनाया वो बाहर बैठे हैं, और जिसने बोर्ड बनाने पर विश्वास किया वो अंदर बैठा हुआ है। आज रैप्चर ऐसा ही है, जो विश्वास करेगा वो रैप्चर में अंदर रहेगा, और जो रैप्चर को विश्वास नहीं करेगा, थियरी मानता है, वो बाहर रहने वाला है। सो आज आपको थियरी और फेथ के अंदर इसी एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं थियरी समझ के, लेकिन बाइबल को आपको फेथ से पढ़ना बहुत जरूरी है। तब ये बाइबल आपके साथ में बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल को आप, मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
जिसमें आपको समझ में आएगा कि बाहर और अंदर वाले के अंदर डिफरेंस क्या है। एक बार एक जादूगर ने एक बड़ी नदी में यहां से वहां डोरी बांधी और उस पर बैलेंस में चलते चलते उस पार गया और चलते चलते इस पार आ गया। जब वो उतरा, लोगों को पूछा क्या मैं चल सकता हूं वापस? बोले हाँ चल सकते तू, अभी तो हमने देखा तू उधर से इधर से उधर चल के गया। तो बोले सबको विश्वास है मैं चलूंगा? बोले सबको विश्वास है तू चलेगा क्योंकि अभी तू चल के आया। फिर उसने बोला आप आएंगे मेरे कंधे पे बैठेंगे, मैं आपको लेके चलता हूं। वो बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा। अभी तो बोला विश्वास है करके, विश्वास है यार लेकिन गिर गया तो ऐसे आज हमारे पास विश्वास है लेकिन क्या मालूम जाएगा क्या नहीं। फिर वहां पर एक छोटा लड़का था, उसने बोला मैं आऊंगा और उसने उसको लिया अपने कंधे में बिठाया और लोग बोले अरे अरे पागल तू मत जा, लड़के को बोले। लड़का बोला नहीं मैं जाऊंगा और बेटा और रस्सी पे चल के गया, उधर से चल के लोग दांतों तले उंगलियां, बोले ये आदमी पागल है, ये बच्चा इतना देरी किया तो उसको लेके जा रहा है, खुद तो मरेगा बच्चे को भी मारेगा। लेकिन जब वो उस तरफ चलकर इस तरफ आ गया, नीचे उतरा, सब बच्चे के पास गए, बोले अरे तू कैसे विश्वास किया इसके ऊपर, ये आदमी तेरे को गिराता तो क्या हो जाता? उसने बोला ये मेरा बाप है। हालेलुया। तो प्रभु के ऊपर विश्वास किसका है? जो प्रभु को अपना बाप मानता है, उसको रैप्चर का पूरा, बाकी दुनिया को भी मालूम है चल के गया करके, दुनिया भी बोलता है रैप्चर होने वाला है। आने वाला कौन है? जो बाप मानता है वो जाने की तैयारी करेगा। बोलो हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये वो टाइम था, बड़ा कठिन समय, और ये बदनामी सहने के लिए नोहा तैयार हो गया। उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट उसने बोट में लगाया। उसकी जितनी पूंजी थी, चाहे उसने घर बेचा होगा, जमीन बेचा होगा, जो कुछ उसके पास है, पूरी इन्वेस्टमेंट, दुनिया वाले इन्वेस्टमेंट जो है बाकी चीजों में लगाए थे। आपका इन्वेस्टमेंट ही आपको बचाने वाला है। नोहा का इन्वेस्टमेंट हो बोट पर, नोहा ने उस बोट को लेकर अपने समुख में रखा। प्रभु आपके आज्ञा के अनुसार मैंने बनाया, और वही बोट उठाकर नोहा को और उसके परिवार को लेकर गया। दृष्टांत एक है पानी, वही पानी ने नोहा को बोट को बचाया और वही पानी ने दुनिया को नाश किया। दृष्टांत पानी है, आज दृष्टांत यही बाइबल है। लेकिन जो विश्वास करेगा उसको बचाव में लेके जाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा यही बाइबल उसको नाश में लेके जाएगा। दृष्टांत एक ही है, लेकिन आपको और हमको उसका देखने का नजरिया वो बिल्कुल फर्क है। देखो इतने लोग बाइबल पढ़ते हैं, आज आप गूगल में डाल के देखो 45,000 डिनोमिनेशन है पूरी ग्लोब में। कितना है? 45,000 डिनोमिनेशन। और सब डिनोमिनेशन को पूछो यही बाइबल है सबके पास। बाइबल कितने सबके पास? एक ही बाइबल। लेकिन 45,000 डिनोमिनेशन का मतलब है 45,000 विश्वास है। हर डिनोमिनेशन का अपना एक विश्वास का तरीका है, हर एक का अपना एक स्टाइल है, हर एक का अपना एक स्थापन करता है, हर एक का अपना एक गॉड फादर है। वो उसी के हिसाब से वो चल रहे हैं, ना कि बाइबल के हिसाब से। परमेश्वर इसी बाइबल से सार जमानों से बात करते आया है, और खुदावन केवल अपने वचन पर निर्भर रहता है। हालेलुया। अभी तक हम लोग इस शास्त्र के बारे में देखते आए हैं। अब एक विशेष चीजों के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। सृष्टि की क्रिएशन को प्रभु ने कितना दिन लिया? 6 दिन। 7वां दिन उसने अपनी सृष्टि को खत्म किया। अब ये 6 दिन में क्या क्या बनाया, अगर उसको आप देखोगे तो वो भी बड़ी प्लानिंग के साथ में प्रभु ने मनुष्य जाति के साथ में वो काम को किया। नहीं, प्रभु कुछ करता है। अभी आप मेरे को एक बात बताओ कि ये 6 दिन में बनाने की जगह प्रभु अगर सेकंड में बोलता सब हो जाता था। जिसने बोला आकाश हो जा, हो गया। अगर वही टाइम पे वो बोलता था पानी भी हो जा, समुद्र भी हो जा, सूरज भी हो जा, तो सब हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? पर फिर वो एक दिन और दूसरे दिन के अंदर गैप क्यों रखा? अभी वो 7,000 साल का हिसाब मैं आपको देने वाला हूं कि क्यों प्रभु ने वो 7 दिन रखा, और वो 7 दिन के अनुसार आप और हम क्यों ये 7 दिन ये धरती में बैठे हैं। और इसके आगे अभी टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम यहीं पर खत्म होता है। सो सृष्टि का पहला दिन परमेश्वर ने उजियारे को बनाया, लाइट,
और ये आदम जात के साथ में पहली क्रिएशन उसके साथ है। इसमें जाने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जब बाइबल कहता है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो ये मत सोचना अपना 24 घंटे का दिन कि भाई शाम हो गए हम दूसरा दिन गिनते, शाम हो गए तीसरा दिन गिनते। और आपका बाइबल में ऐसा लिखा भी है इस तरीके से, पहला दिन बीत गया, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, शाम हुआ, फिर सुबह हुआ, शाम हुआ, सुबह हुआ। आप मेरे को बताइए, चौथा दिन प्रभु ने सूरज और चांद को बनाया, तो पहला दिन शाम कैसा हुआ? पहला दिन कौन सा सूरज डूबा शाम होने के लिए? और ये 4 दिन कौन सा शाम हुआ जब सूरज ही चौथा दिन बना? तो ये सवाल आपको पूछेंगे मुसलमान, वो बोलेंगे आपका बाइबल गलत है। क्यों गलत है? एक बार मेरी डिबेट हो गई थी और वो बोले कि आपका बाइबल में मिस्टेक है। मैंने किधर मिस्टेक है? वो बोले पहला दिन शाम कैसा हुआ, सूरज तो चौथा दिन बना। मैं बोला बाइबल ऐसा नहीं पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का एक तरीका है। उसको मेरे अय्यूब का 38 अध्याय में लिखी गया, जहां लिखा है अय्यूब 38 अध्याय, जब मैंने सूरज को बनाया अय्यूब तब तो कहां था, जब मैंने डोरी खींची अय्यूब तब तो कहां था, जब मैंने ये सब पृथ्वी को आसमान में टांगा तब तो कहां था। ये सब बात आपको जेनेसिस में नहीं मिलता, ये सब जोब में मिलता है। बोलो हालेलुया। तो फिर उसने मुझे पूछा, अरे ये बाइबल? मैं बोले ये बाइबल के बीच में है और प्रभु ने बाइबल के बीच में रखा है इसको। ये उत्पत्ति से पहला का किताब है, क्योंकि उत्पत्ति मोसेस ने लिखा, और ये जोब जब किताब लिखा तो वो अब्राहम से भी पहले लिखा। तो आपका बाइबल में ओल्डेस्ट बुक जो है जोब है। फिर उसने मेरे को बोला कि फिर वो पहला रहना चाहिए ना, बीच में क्यों है? मैं बोला तुमको ठोकर लगने के लिए प्रभु ने उसको बीच में रखा है ना? तुम ढूंढेंगे तो भी तुमको मिलेगा नहीं, लेकिन प्रभु अपने चुने हुओं को बताता है, ये है रेवलेशन। तो ये सवाल उठता है कि मेरे पहले 4 दिन कौन सा दिन था? अब ये पहला 4 दिन को कौन सा दिन बोलोगे आप आइए रेवलेशन चैप्टर 1 के अंदर आइए, उसका 10 और 11 वचन को। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 10 और 11। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ प्रभु का दिन मैं आत्मा में आ गया। कौन सा दिन? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ। प्रभु का दिन, लॉर्ड्स डे, मैं आत्मा में आ गया। हमने ज़करिया 14 में क्या पढ़ा था? प्रभु का दिन आने वाला है, न दिन होगी न शाम होगी, पर न रात होगी, पर शाम का समय रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा से बात करने कभी आता था? दिन के ठंडे समय में आता था। वो एक शाम का समय था, प्रभु ने नियुक्त करके रखा है। और ये शाम का समय प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए भी नियुक्त करके रखा है। ये दिन में ना सूरज दिखेगा, ना अंधकार में होगा, पर एक संध्या का समय होगा जो प्रभु अपने बच्चों के साथ डील करता है। सो ये एक एक दिन की सृष्टि है, अद्भुत है। और ये 6 दिन में नहीं बना। अब एक दिन और दूसरे दिन के अंदर अंतर है, समय बहुत हुआ है, क्योंकि ये वो टाइम कैलेंडर नहीं था। और बाइबल बोलता है जब 6 दिन के अंदर प्रभु ने सब कुछ बनाया, तो याद रखिए जो चीज को प्रभु ने 6 दिन में बनाया, उसको बिगाड़ने के लिए शैतान को भी 6 दिन लगा। कितना दिन लगा? 6 दिन। सो 1000 साल 1 दिन। तो उत्पत्ति आदम से लेकर आज के तारीख तक 6000 साल में शैतान ने पृथ्वी को पूरा बिगाड़ के रखा है। और खुदा ने ये पृथ्वी को बना के आदम को दिया और 6 दिन में दिया बना के। सो आज आप और हम जो बैठे हैं, इसको बोलते हैं सेटन्स एडन। ये किसका बगीचा है? शैतान का बगीचा है। उसने पूरा वातावरण को बिगाड़ दिया, उतना मिलावट को उसने लेकर आया। क्योंकि इसको इंग्लिश में से बोलते हैं गॉड फॉर्म्स, FOR फॉर्म्स, सेटन डिफॉर्म्स। खुदावन बनाता है, शैतान को बनाने नहीं आता, लेकिन बनाया हुआ चीज को वो
बिगाड़ता है। सो खुदा ने बना के रखा, शैतान ने बिगाड़ा। खुदा ने बनाने के लिए 6000 साल रखा, शैतान ने बिगाड़ने के लिए 6000 साल रखा। अब शैतान का समय जो है वो खत्म हो चुका है। उसने जितना बनाना था, जितना करना था, सब कर दिया। उसका सारा आइडिया अभी फेल हो गया। अभी कुछ नया है नहीं उसके पास। देखो, पहला जमाने में अभी का जमाने के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी मॉडर्निज्म चली आ गई। किस किस तरीके से शैतान आपको फंसा सकता है, गिरा सकता है, परमेश्वर से दूर लेके जा सकता है, सब कुछ किया उसने। अभी वो सोच रहा है अभी क्या, अभी कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, क्योंकि उसको भी मालूम पड़ गया उसका टाइम अभी खत्म हो गया। रेवल्यूशन चैप्टर 12 के अंदर वो बोलता है कि अब उसका समय थोड़ा रह गया है, क्योंकि टाइम का खात्मा हो रहा है। सो आप जब रेवल्यूशन में चले जाते हैं तो एक जगह आता है जहां टाइम खत्म होता है। यहां टाइम शुरू हुई थी, लेकिन एक जगह टाइम खत्म होता है। अब टाइम शुरू कहां से होगा? जिस दिन आदम और हवा वचन को तोड़ा, पाप किया, वहां से टाइम शुरू हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो फल नहीं खाते थे तो मरते नहीं थे, मतलब उनको उम्र नहीं था, वो मरते नहीं थे, इसका मतलब वो टाइम में नहीं थे। पर जब वो परमेश्वर के वचन को तोड़ा, वो टाइम के अंदर आ गए, क्योंकि प्रभु ने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। तो टाइम के अंतर्गत हो गया, उम्र चालू हो गया, टिक 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 बजना चालू हो गया। अभी आप हॉस्पिटल में जाओगे, आईसीयू में आपको रखेगा, 4-5 नली लगा देंगे, वायर लगा देंगे, उधर मशीन में चलता है टिक 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 टिक। ये टिक 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 उधर से चालू हुआ जिस दिन आदम वचन को तोड़ा। उसके पहले टिक टिक नहीं बजती थी। हम लोग हमेशा की जिंदगी के लिए थे। प्रभु ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था, प्रभु ने आदम को अनंत काल के जीवन के लिए बनाया हुआ था। ये तो आप और हमने वचन को तोड़कर समय के अंतर्गत आ गए। जब हम समय के अंतर्गत आ गए तो हमें छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर जो समय के उस पार रहता था, जिसको आदि नहीं, अंत नहीं, जिसको उम्र नहीं, जिसको समय के अंदर सीमा नहीं, जिसको शुरुआत नहीं है, वो अनादिकाल का परमेश्वर समय के अंदर प्रवेश किया, मरियम के गर्भ में आया, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुआ, 9 महीने मरियम के पेट में रहा, 33.5 साल ये दुनिया में रहा, आपका और मेरा उद्धार का काम पूरा किया, समय के उस पर चला गया। अभी यीशु की उम्र है, समय है नहीं। अभी वो आपको और हमको लेने के लिए आ रहा है। जब हमारा रैप्चर हो जाएगा तो हम समय के उस पार चले जाएंगे। रैप्चर में जाने के बाद आपको ये शरीर की कोई लक्षण नहीं रहेगा। बोलो हालेलुया। एक मिलेनियम की डॉक्ट्रिन आई थी, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, अभी हम लोग रैप्चर में है, रैप्चर में है, रैप्चर में। एक नया डॉक्ट्रिन आया था 90s के अंदर। तो जो बंदा आया था प्रचार करने, वो मद्रास से आया था, मेरे चर्च में भी आया था, और बहुत जोर जोर से प्रचार किया। क्या बोला उसने? रैप्चर हो गया, मिलेनियम स्टार्ट हो गया, हम लोग प्रभु के राज्य में आ गए हैं। हम लोग तो इतना साल बैठा है, अभी रैप्चर आएगा करके बैठा है, ये आके बोला रैप्चर ही हो गया। बोला तो अरे बाप रे, हम लोग छूट गए क्या? फिर हम लोग खाना खाने के लिए घर में गए, खाना खाने के लिए टेबल में बैठे, खाना परोस रहे थे, तो उसने अपना बॉक्स खोला पेटी में से और इंजेक्शन निकाला, इंसुलिन लगा, हाई डायबिटीज। तो मैंने बोला पास्टर जी आप तो अभी प्रचार के 1 घंटा रैप्चर हो गया है, फिर मिलीनियम में भी इंसुलिन चलता है क्या? बॉडी चेंज होने के बाद ये चलेगा इंजेक्शन? वो बोला तुम नहीं समझोगे। अरे क्या नहीं समझोगे, तुम मेरे जैसी दवा खा रहे हो और बोलते रैप्चर में है तुम। मैं रैप्चर में जाने के बाद दवा नहीं खाने वाला हूं, क्योंकि मेरा बॉडी चेंज हो जाएगा। वो बॉडी के अंदर ना बीमारी है, ना मरण है, ना आंसू है, मैं हमेशा की जिंदगी में रहने वाला हूं। तो लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। आपका लाइफ जो प्रचार होता था उसके अनुसार आपका लाइफ जीना भी चाहिए। एक बार मैं दिल्ली में आया था, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन थी 3 दिन की। उसमें पहला दिन का एक प्रचारक था, वो भी मद्रास से आया था, दूसरा दिन का प्रचार मेरा था, तीसरा दिन दिल्ली में एक पास्टर की थी। ऐसे 3 दिन की कन्वेंशन थी। और ये जो बंदा पहला दिन का प्रचार किया, उसने पहले दिन बोल दिया रैप्चर हो गया, मिलीनियम चालू हो गया,
ऐसा करके उसने 1 घंटा प्रचार किया, लोग सब बैठ के देख रहे। बाद में लोग मीटिंग से जाने के टाइम वहां के जो लोकल पास्टर थे उसको बोले, आप क्या बात कर रहे, हम जब मेथोडिस्ट में थे तभी आप बोला रैप्चर में जाने के तो इधर आओ, हम लोग इधर आया, बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, अभी इधर आप बोल रहे रैप्चर हो गया, अभी किधर जाने का हम लोग। तो वो पास्टर ने बोला सॉरी, आप कल आना, कल भाई शेखर प्रचार करने वाले हैं, वो रैप्चर के ऊपर प्रचार करेंगे, प्लीज कल आना करके सबको रिक्वेस्ट करके भेजे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिनिस्टर्स लोग की मीटिंग थी, पास्टर्स लोग की मीटिंग थी, और कम से कम 60-65 पास्टर लोग थे, हम लोग सब बैठे हुए थे। और फिर वो उसको प्रूव करने के लिए दिया स्टेज में, बताओ भाई रैप्चर कैसा हुआ। और वो आके स्टेज में खड़ा रहा, 1-1.5 घंटा प्रचार किया, रैप्चर हुआ, रैप्चर हुआ, रैप्चर हुआ। वो पेड़ कौन सा था जिसमें जाके हम लोग खाने वाले, चंगाई पीने वाले, वो नीम का पेड़ है क्या, रेवल्यूशन को लिया, बहुत सारी बातें करी। उसके बाद में बोला, मैं जो बोला इसको कोई चैलेंज करके दिखाए। तो मेरी आदत है हमेशा चैलेंज की। मैंने बोला मैं करता हूं, मुझे स्टेज में बुलाया और मैंने 20 मिनट में पूरा रैप्चर का सीन बताया कि बाइबल शुरू कहां से होती है, जल प्रलय किधर हुआ, नबी लोग किधर आए, फिर यीशु मसीह कभी आया, कलीसिया काल कभी हुई, 2 नबी इजराइल को कभी आने वाले हैं। मैंने टाइम सीक्वेंस प्रचार किया। मेरे पास एक चार्ट था, बड़ा चार्ट लगा के, और मैं बोला ये जगह को तुम आगे नहीं डाल सकते, आगे का जगह को पीछे नहीं डाल सकते, बाइबल सीक्वेंस में चलता है, कोई भी चीज इधर उधर नहीं पिक कर सकते, प्रभु ने सब सेट करके रखा हुआ है। फिर भी आज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि रैप्चर हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने वो दिल्ली की पास्टर से बोला उसको, भाई इधर कोई एनिमल है, जू क्या बोलते हैं, प्राणी संग्रहालय। तो पास्टर ने बोला है। तो मैं बोला अच्छा हो गया, अपन अभी प्रूव कर देंगे। मीटिंग के बाद अपना पास्टर को लेके जाएंगे अपन एनिमल जू में, और लायन के पिंजरे में इसको फेंक देंगे अंदर। तो वो लायन ने इसको नहीं खाया तो मिलीनियम चालू हो गया। अगर लायन ने इसको खाया तो मिलीनियम, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, मिलीनियम में लायन और बकरी दोनों साथ में रहने वाला है। तो सब पास्टर लोग बोले हाँ ये बराबर ऐसा करेंगे। हम लोग सब प्रेज लॉर्ड करके आंखें खोल के देखता, वो पास्टर भाग गया। उसके साथ में 27 पास्टर लोग आए थे आंध्र से, सब भाग के ढूंढ रहे उसको, किधर है। वो सोचा ये बोलता नहीं है, सच्ची लेके जाके डालेगा हम लोग। मैं कहता हूं अगर तुम प्रीच करते हो रैप्चर हुआ है तो सिद्ध करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ। हम बताते हैं आपको रैप्चर कब होने वाला है, रैप्चर के पहले प्रभु ने क्या क्या बातें बताई, वो सारी घटनाओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। ये पहला सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ, भाई को आगे बुलाता हूँ। प्रेज लॉर्ड। आम निश्चित भाव में प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାପ୍ଚରର ବିଷୟ ନେଇକି ଆମର ତ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କିଏ 25 ବର୍ଷରୁ, କିଏ 30 ବର୍ଷରୁ, କିଏ 1 ବର୍ଷରୁ, କିଏ 2 ବର୍ଷରୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଭାବୁଅଛୁ ଯେ ଆମେ ସେ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବା। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ମୋର କଥାଟିଏ ମନେ ପଡୁଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠିରେ ହୁଏତ ଲେଖିଥିଲି। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାର ଟାଇମ ଆସିଗଲା। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ଆମର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ପାଷ୍ଟର ଅଟୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟୁ, ଅନେକ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛୁ, ଅନେକ ଆମେ ଆଉ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମଙ୍କର ଜବାବ ଦେବାର ଟାଇମ ଆସିଗଲା। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଗଲା। ମୋର ମନେ ପଡୁଅଛି ଯେତେବେଳେ
सान बेड़ा मान परीक्षा हुए एग्जाम दिया हुए एग्जाम सेंटर में बसी था कथा मोर मन पड़े अनेक लोक माने लेखंती स्टूडेंट माने लेखु थांती एका किए तो गोटे पर गोटे कागज नियंती किए तो एमि चुपचाप कर बसी थांती अनेक किए तो एमि ऊपर को लेकि भाबु थांती समस्त परीक्षा दियंती प्रेज द लॉर्ड परीक्षा रे कोन केमिति दिया हबो ताहा भाबी के लेखा पड़िबो ताहिरे बही दिया जाय नहीं प्रेज द लॉर्ड बही दिया जाय नहीं जेतबे रिजल्ट आसीबार टाइम आसीबो समस्त मुंड कथा आज कोन प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय भाई ओ भनी माने आमे किसी प्रकार लोकटू ए रिजल्ट कोन होजो म चलो प्रेज द लॉर्ड हमर किसी चिंता ही नहीं आमे किसी भाबी ही आमे आराम रे बसी किंतु ए गोटे परीक्षा जा ख्रिस्टियन बोली कहा जाए ख्रीष्ट धर्म गोटे प्रकार परीक्षा जो कि बही देखि कि लिखिबा निमंते कहा जाउची अर्थात बाइबल को लक्ष्य करके चालबो ए गोटे परीक्षा एक प्रकार जहा कि तुम मुंड खर्च करिवो नाही बही देखि कि लेख प्रेज द लॉर्ड वाक्य देखि कि चलो आज कोन होउची देखंतु जो परीक्षा रे बही न देखि कि लेखा पे कुहाउची ता अर्थात कोन मुंड खर्च करी लेखिबा बहुत कष्ट सेटा ही परीक्षा कराउची बही देखा जीवन किंतु एई जो परीक्षा अर्थात ख्रिस्टियन जीवन जहा कि हमको वाक्य रे हिसाब चलिवो चलिया पड़िबो सेठी बही दिया है जे एमिति ही लेख जेमिति जेमिति बाइबल रे कुहा छी वाक्य कुहा छी से प्रकार चलो मनीष बाइबल को छाड़ी दिए नाइ मते एमिति लागुची मु एमिति प्रकार बुझी मु ए प्रकार करी भाई वाक्य टिके देखो ना वाक्य नै मु जानि छी दरकार नै से सब किछ आवश्यक नै प्रेज द लॉर्ड नाइ टिके देखि दियो तू काले वाक्य भूल होथो ना ना मु सब जानि छी 35 वर्ष ख्रिस्टियन प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय भाई ओ भनी माने की अवस्था आसंतु मूल वाक्य को फेरी जा प्रेज द लॉर्ड आसंतु वाक्य आड़ को जा आमे ख्रिस्टियन हबार कोन आवश्यकता अन्य लोक माने मध्य आज बहुत आराम रे जीवन यापन करू अछि हिंदू भाई माने मुसलमान भाई माने आज आराम से जीवन यापन करू छथि किंतु आमान को मध्य ताको मध्य फरक बळैति कि आमान गोटे बंचुवार आशा अछि से मान को बंचुवार आशा प्रेज द लॉर्ड आमान को गोटे बंचुवार आशा अछि प्रभु आमान को गोटे चांस देय छ जे तुम अनंत जीवन रो स्वाद नै पाओ आ सेवान निकटे से स्वाद नै मोर प्रिय भाई बहन आसु এই সম্পূর্ণ চারটি জায়গা সেশন আমানে আসু এবং প্রভুଙ୍କର বাক্য শুনু তাহলে ଆମେ বুঝি পারিবা যে প্রকৃতরে প্রভুଙ୍କର যোজনা ମାନଙ୍କ নিমন্তে কোন প্রেজ দ লর্ড বাক্য আড়ে বুঝা নিজর চিন্তা নিজর বুদ্ধি নিজর জ্ঞান কি হয়তো ভাবুছি ମୁଁ অত্যন্ত ধার্মিক ମୁଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି ମୁଁ ଏତେ ଏ ସବୁ କରି ଅଛି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଆଡେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ତାହା ହିଁ କଠିନ ଅଟେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ मुंड लगे खर्च करी ख्रिस्टियन धर्म में चलवा इजी अटे कारण ता निजक बड़ आनंद लगे किंतु वाक्य रे चलवा अत्यंत कष्ट प्रेज द लॉर्ड आपण माने हम माने समस्त आ एई मूल वाक्य को फेरु बाइबल आड़ को लक्ष्य करू बाइबल राष्ट्र विषय कोन बाइबल परित्राण विषय कोन बाइबल मान को जीवन विषय कोन प्रेज द लॉर्ड आस प्रभु मान को समस्त वाक्य आशीर्वाद एई समय हम माने गोटी गीत गाइबा दान संग्रह करिबा आपनि माने आज रे उपासना को शेष करिबा प्रेज द लॉर्ड आई माने के पसंद नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा
नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा ही होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. এই সময়ে আমার কোনকটে আগে অଛନ୍ତି সেটাকে আসলে নাম কথা বলবো। Let us all bow down to the Lord and pray. Most graceful, most faithful, most loving and living Heavenly Father, Amen. Lord, we thank you for this day.